And once again, I will repeat the words. Assalamu alaikum, good afternoon. And Julie, welcome to the chase. 210 is the target. The two openers out in the middle, and we're waiting for the bowling side. Who's going to open the attack? It's going to be again Zaida, like that of semi-final game. And captain goes back to Zaid again, and he's going to open the attack for Friends 11 Lolab. Zaid to bowl. And batter is getting ready to face the ball one. First ball, cuts and find his man in place. No run there. Firdaus Rath on strike, and he's got Umesh Rath on the other end. That's a good move, I think. Will definitely give boost to their confidence, and it's gonna give them a chance that they are still alive in the game, and they can still feel that we are alive in the hunt. अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक अभिवादन सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं दूसरी पारी में तीसरी गेंद। और इस बार बड़ा स्ट्रोक हवा में लहराता हुआ उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं। दिखना है कि 4 बगैर नुकसान के पहला लोलाब जिमखाना की टीम को एक विशाल लक्ष्य भेजना है। 210 बनाने हैं। फिर 2 गेंदों से 4 फ्रेंड्स 11 लोलाब के विरुद्ध 4 बगैर नुकसान के। यार इस बार के लिए Inside edge is Severin. लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहां। अगली गेंद जायदार की, इस बार फिर खूबसूरत गेंद मिडिल स्टंप पे आ रही थी, वापस खेला बैट और पैड मिला करके। देनी होगी बल्लेबाजों को। लक्ष्य भेजना है फिलहाल। फिर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। 5 रन बगैर नुकसान के पहला ओवर अभी तक समाप्त हो चुका है। पहली गेंद जोरदार अपील वहां पर, हालांकि रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और ऐसे में 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ी, 6 पर पहुंची। 6 रन 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद बगैर नुकसान के। समीर बल गेंदबाजी कर रहे हैं। उमेश सामने होंगे जिन्हें के खाता खोलना है, और इन परिस्थितियों में उमेश पे काफी कुछ निर्भर रहेगा, उनके कंधों पर दायित्व रहेगा, और उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली जहां तक जिमखाना लोलाब की टीम का सवाल है। अगली गेंद समीर बेल लेकर के तैयार। पारी का ये दूसरा ओवर वर्तमान स्थिति में 1.1 6 बगैर नुकसान के। बेल चले। अगली गेंद उमेश के लिए। ये गेंद और इस बार उमेश ने खेला जरूर, हालांकि बाहरी किनारा लेती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका उमेश के बल्ले से निकलता हुआ, और रन संख्या आगे बढ़ते हुए 10 बगैर नुकसान के 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, it is 10 on the board for the loss of no wicket. We are in over number 2. That turn, it was Ajishwan. He closed the bat face early, and off the outer splice goes down to the third man for 4. They're chasing 210. They're 10 for now in over number 2. 10 रन, अभी भी 200 रन यहां से आगे बढ़ा रहे हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। समीर बेल लगातार फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। एक नजदीकी स्लिप जहां पे आदिल ऋषि तैनात हैं। अगली गेंद समीर बेल की, और इस बार स्ट्रोक खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ की ओर वहां खिलाड़ी तैनात है। उन्होंने गेंद को
फील्ड कर लिया। रन संख्या में वहां पर 1 रन का इजाफा दोनों बल्लेबाजों ने किया और 1 रन के साथ आगे बढ़ती हुई रन संख्या 11 पर पहुंची 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, it is 11 on the board. Next one, good looking shot. This could be tight. Chance of a run out. Needed a direct hit, but he gets away with that when he survives that scare. 11 रन बन चुके हैं। हालांकि 4 गेंदें फेंकी जा चुके हैं इस ओवर में। समीर बेल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने आज दूसरा ओवर प्रारंभ किया। जहां तक फ्रेंड्स लेवल लोलाब की टीम का सवाल है, अगली गेंद बेल की और उमेश के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के हाथों के साथ ऑन साइड पे बोला। 1 रन पूरा किया, तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और जब तक थ्रो आता गेंदबाज के पास 2 रन और खाते में जुड़े। 2 रनों के साथ 13 1.5 के बाद। Well, good running between the wickets and they're 13 without loss, and they need a big partnership here. They need a solid start to get there, and it's 210, which is a mammoth total on the board. Here is Sameer Bell again. Well, he's very much on Bell as he goes again. Can he ring the bell here? That's high, that's up, that's went down to the square point boundary for 4. That was square cover to be precise, and that was brought to you by Jess Bukora, and it is 17 to end the over number 2. 2 ओवर की समाप्ति। जिमखाना लोलाब जिन्हें के 210 बनाने हैं, 17 रन बना लिए हैं बगैर नुकसान के। अच्छी शुरुआत, हालांकि इस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता भी है। आस्किंग रेट शुरुआत में 10.72 का है, वर्तमान रन गति 8.5 होने की। 2 के बाद 17 बने हैं, लेकिन इस साझेदारी को और लंबा करना होगा। यहां फ्रेंड्स 11 लोलाब की टीम एक विकेट की तलाश में, वहीं पे जिमखाना लोलाब की टीम एक ठोस आधारशिला के समय शुरुआत देने की आवश्यकता में। You're absolutely right. They're 17 without loss after 2 overs, chasing a mammoth total of 210. They are still 193 runs behind from 108 ball. Look at the crowd, look at the excitement, look at the jubilation. This is something special here at Galizoo today as we watch Zaidar begin as the fresher. First ball, good looking delivery, but in the gap. Should hit the fence in style. That's 4 punched, crunched runs, 4 of them. खूबसूरत गैप में तलाशा हुआ, ये गैप तलाशा जरूर सफलता मिली। जस्ट मौका चौका मिला। उमेश सेतु को अब 9 पर पहुंचे, मात्र 3 गेंदों से 21 रन संख्या। 2.1 ओवर की गेंदबाजी, तेज धूप खिली हुई मैदान पे, लेकिन यहाँ खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ 210 इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। अगली गेंद उमेश के लिए, जाहिदार के इस बार फिर उसी क्षेत्र में खाली इलाका, लाजवाब स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट मौका चौका। Another glorious, what a shot from Umasitu. Manual beauty right on top again and picked bounds out of it, and that's 4. It's 2 boundaries on the trot, back-to-back boundaries. A pair of boundaries here. It's 25 without loss. उमेश 13 पे पहुंचे, 4 गेंदों से 10 गेंदों से 11, फिर 2 और ऐसे में जाहिदार की अगली गेंद। इस बार उमेश ने गेंद के आने का इंतजार किया और उसके बाद खूबसूरत, जी हाँ बिल्कुल बुद्धिमानी का परिचय देते हुए 1 रन पूरा कर लिया, क्योंकि 2 चौके पिछली 2 गेंदों से, यहाँ 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या 26। 2.3 के बाद अच्छी शुरुआत देनी हो गई यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। अगली गेंद जाहिदार के, इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद, हालांकि मोड़ना चाहते थे, उसको सफलता मिली जरूर, लेकिन रन यहाँ पर मिला नहीं। फिर 2 और उमेश सेतु को 26, 2.4 के बाद। Interesting game on the way. It's going to be fighting total, but these lads, they are trying to put on a show here. They're here to compete. Here is the next one. Oh, beaten! And it's a no ball! It's a no ball. Nobody reckoned that. Muzammil Fayaz signaling a no ball. Free coming up. और खूबसूरत और निश्चित तौर पे क्या बेहतरीन अंपायरिंग का परिचय दिया है मुजम्मिल फयाज ने। फ्री हिट का इशारा अब जा करके आया और रन संख्या 27 पर पहुंची। 2.4। यहाँ दर्शकों का शोर हर गेंद के साथ गूंजता हुआ, हर चौके के साथ गूंजता हुआ और निश्चित तौर पर लाजवाब दृश्य। अगली गेंद जाहिदार के, इस बार खेला जरूर हवा में है स्ट्रोक, लेकिन 1 रन दौड़ रहे हैं। क्या ये चौका मिलेगा? जी नहीं, उस ओर खिलाड़ी पहुंचे, हालांकि 2 खिलाड़ियों का आपस में टकराव और पलट कर यहाँ कुछ रन बटोर रहे हैं बल्लेबाज। क्या चोटिल हुए वहां पर खिलाड़ी, ये देखना होगा, लेकिन रन जरूर मिले और बेहतर शुरुआत की आवश्यकता। 3 रन बटोरे, यहाँ पूरा ओवर हुआ, यानी कि 3 ओवर के बाद 30 बगैर नुकसान के 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से मैं समझता हूं बेहतरीन शुरुआत अब तक जिमखाना लोलाब की। Terrific start, flawless one, and rapid start to be precise. They are 30 without loss, and Khan Wasim is down on the ground. He has hurt himself. He collided with his partner there, and he is in deep trouble there. And you can see that Khan Wasim is in deep pain. He's screaming at the moment. और निश्चित तौर पे हालांकि दर्द से कर्रा रहे, वहां पर 2 फील्डर्स का आपस में टकराव हुआ, चोटिल जरूर हुआ है खान वसीम। और इन परिस्थितियों में और क्या लाजवाब और खूबसूरत यहाँ दर्शकों का शोर गूंजता हुआ दृश्य मैदान के जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहे। प्रायोजक शाइनिंग
Shining Star Papur, MHM Fashion Pista, Anthem Sports India, Just Bakara, Dulgate Sports Club, HND, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम ने नटीपुरा शहर का धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी श्रोता हैं आनंद लेते रहिए। इस समय 3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, 30 रन बने और अभी तक विकेट खोया नहीं है जिमखाना लोलाब की टीम ने। उमेश 14 15 गेंदों से और फिर दोस्त 14 13 गेंदों से, 2 दिग्गज खिलाड़ी बीच मैदान में। लेकिन इस साझेदारी को एक बड़ी साझेदारी में परिवर्तित करना होगा। जितना आप बेहतर साझेदारी निभाएंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है यहां टीम के लिए जिमखाना लोलाब का। फ्रेंड्स लेवल लोलाब ने 20 ओवर में 5 विकेट खोए, 209 बनाए, 210 रन चाहिए जीत के लिए। और इस समय हालांकि चोटिल होने के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ खेल में। समीर बेल ने 1 ओवर की गेंदबाजी की और वहीं पे जाहिर डार ने 2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी की है। फिलहाल 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से अभी भी करीब करीब 102 गेंदों का आना बाकी। 10.49 प्रति ओवर के हिसाब से, 10.59 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। आस्किंग रेट अगर बात करें तो वो 10.5 का है, लेकिन 102 गेंदों से 180 रनों की आवश्यकता यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। Well, it's 30 without loss after the completion of 2.5 balls. We're not done with the third one over here. 1 ball remaining. That was the penultimate ball where we saw the collision and 2 fielders collided with each other. And we Sakon was seemed screaming on that occasion. And it's back to the game here. It's back to the chase again. 30 for none. Here is Aida last time. Umesh shapes for the big mighty shot. Somehow gets away with that one off the queue end. And luckily, he was in all sorts of trouble there, but he gets away with that one. मुश्किल बचे वहां पर ओवैस। हालांकि ओवैस को इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। वहां एक विकेट की तलाश में है आदिऋषि। लगातार यहां छोटे छोटे स्पेल में अपने गेंदबाजों का प्रयोग करना चाहेंगे क्योंकि जानते हैं काफी महत्वपूर्ण शुरुआतिक साझेदारी को तोड़ने की आवश्यकता है। 1 विकेट चाहिए यहां आदिऋषि को, उसकी टीम को। जाकिर वानी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि 1 विकेट कम से कम पावर प्ले में मिले। और दूसरी ओर अगर बात करें जिमखाना लोलाब की टीम चाहेगी कि सुरक्षित अंदाज से इस पारी को आगे ले जाया जाए, 6 ओवर बेहतर तरीके से निकाल लिया जाए, विकेट को सुरक्षित रखा जाए, अच्छी शुरुआत दी जाए और फिर यह मुकाबला संघर्षपूर्ण और कांटे की टक्कर का हो सकता है। Well, exactly. You're absolutely right. But these batters need to understand. Take it further till over number 7. Take this opening stand to over number 7. Then let the batter number 3 to come in. At number 3 to come in and enjoy it till over number 14. Take it step by step, over by over. As you're approaching 210 mm total again, as such a compact side of Franz Sulaiman Lollab and Samir Bell. In the meanwhile, begin as the fresh over. 30 without loss. Over number 4. Ball number 1. Goes and bows to Firdaus Rathar and works it away straight to short fine. Or backward of scare to be precise. Short backward of scare. 40 fine behind onside there. On the onside, no run. It's a dot ball. First ball. With the shot, he wanted to scamper through, but saw the field pouncing on the ball and deciding against a single. Here is ball number 2. 30 without loss. Again, flicks that one. Little uppish, but in the gap. And rushes towards the non-strike end. 1 more run, 31 without loss. 1 रन के साथ 13 संख्या 31 जिमखाना लोलाब की 3.2 ओवर की गेंदबाजी। बेल अपना दूसरा ओवर कोटे का और पारी का चौथा ओवर जहां तक फ्रेंड्स लेवल लोलाब की टीम का सवाल है। फिलहाल सामने रहेंगे उमेश इतू जो कि 14 पे नापात है। उन्होंने अब तक 6 गेंदों का सामना किया है। अगली गेंद बेल की उमेश के लिए और इस बार उमेश ने खेला जरूर, हालांकि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल जरूर किया, लॉन्ग ऑन की ओर खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ कुल रन संख्या अब जाकर के 31 से 32 बढ़कर पहुंची। 3.3 ओवर की गेंदबाजी। फिर 2 होंगे सामने। समीर बेल अब तक 1.3 ओवर में 13 रन खर्चे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली है। ये गेंद लेग स्टंप पर, ये दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, 1 रन और अतिरिक्त के रूप में और रन संख्या 33 पर पहुंची 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, it is 33 without loss in over number 4. Here is Samir Bell again to Firdaus Rathar, and Rathar plays that. It's in the air. There is a man just over the field and down to the wide long offense for 4. Lucky boundary. He gets away with that one, and that was brought to you by Just Bukhara. And there was a field red made off on edge of the circle. Zakir Wani tried his level best, jumped in air, but can't plug that one from thin air. And that find is the fence. It's 37 without loss. 19 पर पहुंच गए फिर दोस्त रात। अगली गेंद बेल की और इस बार तिरछे बल्ले के साथ उसको खेला जरूर, हालांकि ऑफसाइड पे गेंद चली गई। फील्ड वे वहां जाहिर डार द्वारा रन बनने की संभावना को समाप्त किया।
जिमखाना लोलाब 37 पर पहुंच चुके हैं। 3.5 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद करना बाकी, सामने होंगे फिरदौस राठर। फिरदौस के लिए समीर बेल की ये गेंद, और इस बार खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ की ओर वहां खिलाड़ी तैनात है और मंजूर पांडो ने गेंद को वहां फील्ड करते ही पलक झपकने में वापस थ्रो किया और ऐसे में रन तो जरूर मिला। 1 रन के साथ यहां पर दोनों बल्लेबाज स्पष्ट रहेंगे। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर पूरे, 38। जिमखाना लोलाब 210 के जवाब में। गयूर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। Well, thank you. Good start to Gymkhana Lolab. 38 after 4, no wickets down. Umas Itu and Firdaus Rathar, they are dealing at the moment and they are showing good composure. They're not playing those risky shots but playing brilliantly, and this is what Gymkhana would have hoped for. The start they would have expected is 38 for none after 4, and over number 5 about to start. Sameer Bell, 2 overs, 19 runs and no wicket. Umas Itu is batting on 15. Firdaus Rathar is on 20 from 18, and as far as Firdaus Rathar is concerned, he's a quality player, and he can take game away from you. But they need partnership still, and comes magician. And here comes Wasim Raza for the first time, and over number 5 about to start. 5वें ओवर की शुरुआत और वसीम रजा को 5वें ओवर में लेकर गया है, और ये 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वसीम रजा एक बेहतरीन गेंदबाज है, एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज, दिग्गज खिलाड़ी हैं, दिग्गज ऑलराउंडर हैं। जहां तक हमारे कश्मीर क्षेत्र के क्रिकेट की जगत का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है हाल फिलहाल में। फिलहाल वो नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पारी का कुल मिलाकर 5वां ओवर और नए गेंदबाज का चयन, तीसरे गेंदबाज का चयन। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज रजा है सामने गेंदबाजी के मोर्चे पे। उमैस उनके लिए ये गेंद फिर दो समझते लेग स्टंप से बाहर ये गेंद जरूर थी, हालांकि हल्की सी अपील जरूर हुई थी, उस समय ज्यादा विश्वास में कम संभवतः नकारा वहां पर अंपायर ने। 38.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद फिर 19 गेंदों से 20 और उमैस तो 15-7 गेंदों से। He's on to 15 of 7 balls. He knows how to up the tempo. Here is the fresh ball. Shot for LBW. All went up in appeal. Turned down. Chance of a run out on the other side. But he's safe enough. He's in. He's home, and it's 39 without loss. Good partnership. They are 39 without loss. This is the plus point for their side. But these batters need to push further and bat as deep as possible. निश्चित तौर पे इसको आगे ले जाना होगा इस साझेदारी को। एक विकेट की तलाश वहां फ्रेंड्स 11 लोलाब के गेंदबाजों को, और जिमखाना लोलाब की टीम चाहेगी कि विकेट को सुरक्षित रखा जाए, एक रन से पारी को चलाया जाए, जहां खराब गेंद मिले उसे सीमा पार पहुंचाया जाए। रजा अगली गेंद लेकर के तैयार। 4.39 बगैर नुकसान के। ओवैस से तो सामने होंगे 15 पे मात्र 7 गेंदों से। अगली गेंद ओवैस के लिए, और इस बार ओवैस का बाहर एक किनारा बल्ले ने लिया जरूर था, वहां स्लिप पे खिलाड़ी थे, उन्होंने कैच लपकने का वो प्रयास असफल जरूर हुआ, रन मिला नहीं। 39.4 के बाद 5वां ओवर और रजा गेंदबाजी कर रहे हैं। 39 without loss in over number 5, halfway mark in over number 5. Raza in his very first ever economic straight away. Nothing of this over so far. He's keeping it tight, one leg by, and it's 39 without loss. Here is Raza again. There is a slip in place, and it's that one. That is the safest zone, straight like an arrow. Over the bowler's head, runs 4 of them, and there's just Bukhara 4, 43 without loss. Quality one. खूबसूरत स्ट्रोक से ड्राइव और चौका मिला यहाँ कलायु के दम पर। बेहतरीन स्ट्रोक था ये, जस्ट बोखारे चौके के साथ ही रन संख्या अब जाकर के 43 पे पहुंची 5वें ओवर में। और लगातार दर्शकों का शोर गूंजता हुआ, वो ताशे वो नगाड़े इस समय बजाए जा रहे हैं, और एक अलग प्रकार का इस समय हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां बिलाल पांड्या फील्ड के थ्रू किया, लेकिन उससे पर सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ 44 पर रन क्या पहुंची। 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद फिर 20 ओवैस तो 20। 44 without loss, and look at the contribution, 20 apiece, or each we can say. It's 20 of 20 balls, run a ball, but this lad, he's on a 20 of just 10 balls, and this is the difference, Nazir. Yeah, this lad need to understand, he's on a 20, he need to scamper through in between, he need to rotate strike. Should have been 30 of 20, and it's 20 of just 10 balls. Here is Raza again to Firdaus, and another dot ball, and this lad is chewing like chewing gum here, and he need to avoid playing too many dots, and this is going to put pressure on the batter. And after that, you know what is the effect of pressure? You're gonna mistime your shot in process of patching runs, and you can lose your shape, and you can lose your composure, and you know that what's the outcome? You're gonna lose wicket. 11.07 प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ आस्किंग रेट है। 90 गेंदे 166 रन बना रहे हैं, 44 बने, 5 पूरे हुए। पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा, क्या दूसरे छोर से भी गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
समीर बेल जी नहीं, समीर बेल को लगातार उस चोट से गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है और दर्शकों का शोर इस समय गूंजता हुआ और इन परिस्थिति में खूबसूरत बेहतरीन क्रिकेट का ये फाइनल मुकाबला दूसरी पारी वर्तमान स्थिति में चलती हुई 6 ओवर की शुरुआत। समीर बेल इससे पूर्व 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। हालांकि रजा ने अपने पहले ओवर में 5 रन मात्र खर्चे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत तो उनके स्पेल की और देखना होगा उनका वो स्पेल कितना महत्वपूर्ण रहेगा और किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। समीर बेल जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी है, उन पे एक बार फिर विश्वास जताया है कप्तान ने। तीसरा ओवर लेकर के अपने कोटे का 6 ओवर पारी का फ्रेंड्स लेवल लोलाब की ओर से। उमेश 20, फिरदौस 20 21 गेंदों से 166 चाहिए, 90 गेंदें शेष, 11.07 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं। 44 कुल रन संख्या इस समय जिमखाना लोलाब के सामने है। इस समय उमेश जो कि 20 पे नाबाद 10 गेंदों से और समीर बेल अगली गेंद लेकर के तैयार। नए ओवर के 2 ओवर में 19 रन उन्हें खर्चे हैं। सफलता उन्हें मिली रही किसी भी गेंदबाज को। 3 गेंदबाजों का अभी तक चयन हुआ है इस मुकाबले में। ये गेंद बेल की और इस बार उमेश ने खेला जरूर, मंजूर पांडो की और गेंद चले गई। उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। क्या बेहतरीन विस्फोटक आज ताबड़तोड़ वो अर्धशतकीय पारी उन्होंने खेली जिसके चलते 209 तक पहुंच पाई फ्रेंड्स लेवल लोलाब की टीम। 5.144 बगैर नुकसान के। 44 for none in over number 6. We are Umesh Itu batting on 20 from 11. Firdaus is on 20 from 21. And Firdaus, he needs to change his gears now. He needs to shift his gears now. But on the other side, you got to feel proud for Firdaus Rothar. They did not concede a wicket in these power play overs. Last over a power play and Sameer Bell to continue. Goes to Umesh Itu. Umesh Itu goes on the back foot and plays it down towards the mid-on. Will get a single easily there, and this is what you need to read about Adil Rishi. No pacer introduced yet, and this is where he wins the match. This is where he gets it away. 45 for the loss of no wicket. 88 balls, 165 needed. It's getting hard for Gymkhana Lolab, but as far as Umesh Itu is there, nothing is impossible. He is that kind of a player. Firdaus, he needs to change his gears now. Sameer Bell to Firdaus, and Firdaus plays that one away. Another dot ball. You can't afford dot balls like this. 22 balls and just 20 runs. He needs to change his gears. और यहाँ रनगति पे अंकुश लगा रहे हैं समीर बेल के असफल करना होगा गेंदबाज को, बल्लेबाज को, तब जाकर के बात बनेगी। ये गेंद पैर पे टकराई। हालांकि स्ट्रोक खेलना जरूर चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली वहाँ। फिरदौस रातर को जो कि 20 पे नाबाद 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और फिरदौस को इस पारी का महत्व समझना होगा। आस्किंग रेट पे नजर रखनी होगी। 11.51 तक पहुंच चुका है शुरुआत में। अगली गेंद और इस बार पैर पे टकराई। जोरदार अपील, दौड़ पड़े रन के लिए। 1 रन तो जरूर मिलेगा वहां। उमेश के स्ट्राइक रहेगी और 1 रन के साथ रन संख्या 46 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 46 with up loss. Last ball of over number 6 is coming up. Last ball of mandatory power plays here. It's Umesh Itu on strike, 21 of just 12 balls, but his partner is struggling badly here. He is looking scratchy out in the middle. And look at his innings. He has used 24 balls. He's unable to rotate strike. That is the concern, the biggest concern. The last ball just beneath the bat into the safe hands, and look at Bell. The frustration is telling all here that he wanted to hit the timber, but the ball eluding the stumps and goes into the safe hands. We're done with power play, 46 with a loss. हमने जिक्र किया था मैच से पूर्व लंच आउट प्रोग्राम में कौन बनेगा विजय था और वहाँ जरूर बात चली थी कि पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण रहने वाले और पावर प्ले में आपने विकेट नहीं खोया, 46 रन बने। मैं समझता हूँ प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। Of course, and I agree with your statement. You nailed it to perfection, and I agree with your statement 100%. It's 46 wicket less. You have all the 10 batters in kitty. You have 14 overs at your disposal. You can do wonders with the bat, but you just need to understand, and this lad, Firdaus, just need to up the tempo a little bit. You need to understand that because you can't offer too many dots, and he should narrow that gap. And if he just pace up his innings, just back his partner, it's going to bring Lurals to their side, and this is going to put huge amount of pressure on front 11 Lolab, which is looking compact at the moment, having big names in the lineup, having Rishis and Pandos and Pandyas in the lineup. And if you want to transfer that huge amount of pressure onto the other side, you need to bat out your skins and you need to put on a show. 7वें ओवर की शुरुआत चर्चा जारी रखेंगे। आदिल ऋषि अब गेंदबाजी करेंगे। ये उनका पहला ओवर होगा। परिवर्तन के तौर पर वो अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। 6 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त और फील्ड रिस्ट्रिक्शन जब वो समाप्त हो चुके हैं। 46 बने इस समय जिमखाना लोलाब के फ्रेंड्स 11 लोलाब के विरुद्ध 210 का पीछा कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। रमाल क्रिकेट लीग 2024 वर्ष के अंतर्गत ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और ऐसे में अब जाकर के चौथे गेंदबाज का चयन। हालांकि गेंदबाजी की अगर हम बात
बात करें, समीर बेल ने गेंदबाजी की, जाहिद डार ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, और उसके अलावा एक और गेंदबाज का चयन वसीम रजा का किया, उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की। और अब जाकर के जाहिद डार के स्थान पर आदिल ऋषि गेंदबाजी करेंगे। 7वां ओवर, 24 गेंदों से 20, फिर 13 गेंदों से 21 ओवर से तो 40 रन संख्या। 7वें ओवर की पहली गेंद, इस बार हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मुखारा छक्का। Agree with your statement, Umar. Look at that shot from Firdaus. I think he heard us. And it's partnership, 52 of 38 balls. And Ratha dispatched that one and delivers the punch. It's 26 of 25 now. Look at his strike rate. Oh, look at that one. It's another biggie. It's a long gone onto the rooftop. Goodbye, ball. Bang it away. Spank it through the line and ever long off. And that's another 6. 2 on the trot. A para maximum. And that 6 brought to you by Just Bukhara. और इशारों में इन बड़े स्ट्रोकों को, ये हुनर आपने कहां से सीखा? चलिए दर्शकों को बताइए। इस समय 58 रन संख्या, 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 12 रन बटोर लिए हैं 2 गेंदों से, और आदिल ऋषि दबाव में जरूर रहेंगे। अगली गेंद फिरदौस के लिए आदिल ऋषि की, और इस बार ऑप्शन से बाहर ये गेंद खेला जरूर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। रन बनने की संभावना को समाप्त किया 32 पर फिरदौस 27 गेंदों से, उमैस 21 13 गेंदों से, और 152 अभी भी चाहिए 81 गेंदों से। Friend is in search of a breakthrough here. Next one. Is it a boundary? Yes, it is. A 4. This is heading insult and injury here. And this is like rubbing salt against the fresh wounds. और बनबर भले ही परिणाम कुछ भी हो, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि अंतिम गेंद तक ये मुकाबला देखने को मिले, रोमांचक स्थिति हो, संघर्ष का मुकाबले में हो, और वो क्रिकेट की खूबसूरती को और भी बेहतर कर सकता है। He looked scratchy, now he's improving with the passage of time. Moves to 36. Next ball, good delivery. Right on money this time. Better line this time. Tight line this time. And Prabhakar, the batter, to have a push on it, and he pushes it back to the bowler. He blocks it, to be precise, gently. 62 on the board in over number 7. Now switches to around the wicket. 62 on the board. Good delivery. Guided. And wanted a single. Can't get that. Denied by his partner and the fielder on upside. It's 62 after 7 overs. Now look at the score ticker. It is 62. And talking of friends 11 Lolab, they are in desperate need of a breakthrough here. Pressure is mounting on the unit too. This is the beauty of cricket, and it is the amalgamation of different characters. We can simply call it the ebbs and flows of the game are at its best. 16 रन इस ओवर से आदिल ऋषि की कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं देखने को मिली आदिल ऋषि द्वारा। हालांकि वो एक दिग्गज खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। दबाव जरूर होगा उनका। आपने पहले ही ओवर में जब 16 रन खर्चे हो तो ऐसे में 62 रन बना लिए हैं। 7 ओवर की गेंदबाजी, फिरदौस 36 30 गेंदों से, उमैस 21 13 गेंदों से, 8.86 वर्तमान रन गति, 11.38 प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन बना रहे हैं। आरसीएल का यह फाइनल मुकाबला गालिजों का मैदान, और लोलाब जिमखाना की टीम 210 का पीछा करते। मंजूर ने अर्धशतकीय पारी खेली, आदिल ऋषि ने 59 बनाए, 47 जाकिर वानी ने बनाए, और उनके चलते, उन पारियों के चलते वो 3 बेहतरीन पारियां जिनके दम पर 209 तक पहुंच पाई थी फ्रेंड्स 11 लोलाब की टीम। 21 पे सामना करने के लिए उमैस तैयार। पारी का ये 8वां ओवर, और गेंदबाजी का दायित्व दूसरे ओवर में वसीम रजा के पास। You're absolutely right, but someone writes in, it's Cricket Baramulla or someone else, that everything is possible. Given the game of glorious uncertainties, everything is possible and on cards. Here is the pressure. Raza to ball. And on strike will be Umesh Yadu, who's on 21 of just 13 balls. Raza is going to bowl. Zakir Wani at long off. Who's at long on? We shall confirm, but here is the pressure. First ball, good delivery. And look at that gap, Gayur and Nazir. I'm talking of that. There is a big gap between bat and body of Umesh. When he's stretching forward, when he stretches out to bat, when he stretches to push the ball, there is a big space, big corridor. Shaukat, you need to understand. This is a technical term, buddy. There is a big gap, big space between bat and body. He needs to narrow that gap. बिल्कुल, और ऐसे में देखना होगा वो यहाँ से किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि काफी कुछ निर्भर करेगा। इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि लेग स्टंप की शेप में, और उसको ऑन साइड में मोड़ा, तेजी के साथ दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए। पहला रन तेजी के साथ, और लाभ मिला, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में जुड़े। 65 रन संख्या 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद बहुत ही बेहतरीन ठोस शुरुआत। निश्चित तौर पे थोड़े से निराश चेहरे दूर दिखाई देंगे यहाँ फ्रेंड्स 11 लोलाब के, क्योंकि एक विकेट की तलाश में है और अभी तक वो सफलता नहीं मिली है। प्रारंभिक जोड़ी ने बेहतरीन नींव यहां प्रदान कर दी है जिमखाना लोलाब की टीम को। गयूर
Definitely 65 on the board. It's still a balanced game. It's not going anywhere. This partnership is dictating the terms at the moment. The goal Wasim Raza again to Firdaus. Firdaus tries to play that one away. Will get it. Beat the field. And call is for two. They are going after the ball. Will it go over the fans? No, but they will get 3 runs there. Call is for the 4th one. And Firdaus is the man in questions. But he has made his ground there. And he should take care of these things. They can't afford to lose wicket like this. 3 runs have been taken there. And the 3 will take score to 68 now. That over of Adil Rishi have changed everything for Gymkhana Lola. Firdaus Rathar and Umays Itu. They need to take this partnership till 10th over. At least, then go up to the bowls and deal Wasim Raza in those technical shots, singles, doubles, because he is not the man you want to take on. और मैं 100% आपसे सहमत हूं, क्योंकि यदि आप 10 ओवर तक इस पारी को ले जाएं, इस साझेदारी को ले जाएं, तो मैं समझता हूं परिस्थितियां और भी आसान हो जाएगी। भले ही क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, 1-2 अच्छी गेंदें तो आपका काम तमाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब जो धीरे धीरे से अपने पाँव वो जो है जमा लिया है विकेट पे, क्रीज पे जमा लिया है, तो इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण और बड़े आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी उमैस और साथी खिलाड़ी को। वहीं पे अगर फ्रेंड्स 11 लोलाब की बात करें, उन्हें 1 विकेट कम से कम यहां तलाशना होगा, 1 विकेट प्राप्त करना होगा और दृश्य लाजवाब है। फिलहाल 68.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद रजा है गेंदबाज और सामने उमैस तो 22 पे 14 गेंदों से अगली गेंद तिरछे रनअप के साथ ये गेंद उमैस ने इसको वापस खेला, बॉलर की दिशा में खुद फील्ड कर लिया, डराया धमकाया, उमैस को वापस सुरक्षित क्रीज पे लौटना पड़ा, रन बनने की संभावना समाप्त हुई 7.4 68 बगैर नुकसान के। जिमखाना लोलाब 210 चाहिए जीत के लिए और आस्किंग रेट 11.51, वर्तमान रन गति 8.87। अगली गेंद वसीम की और इस बार फिर खेला, हालांकि लॉन्ग ऑफ पे वहां खिलाड़ी तैनात हैं, जाकिर वानी, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया वसीम रजा के पास, लेकिन उससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। फिरदौस 41-32 गेंदों से 23-16 गेंदों से उमैस तो 69 रन संख्या, अंतिम गेंद का आना बाकी और वो गेंद फेंकने के लिए तैयार वसीम रजा। फिरदौस के लिए रजा की ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, 1 कदम आगे निकाला, वापस खेला, वहां फील्ड कर लिया, ओवर समाप्त हुआ, बढ़िया ओवर, 2 ओवर में 12 रन खर्चे, 8 ओवर के बाद 69। जिमखाना लोलाब 210 के जवाब में। Gayur, it looks like a Nazir wicket is getting better to bat on. There was something in the first innings, but all of a sudden wicket has changed drastically. And Gayur, you need to understand this is the technical term. When it comes to the sunshine, the bright sunshine, or just the hot and humid atmosphere around the sun, it is bit humid at the moment. I think that moisture is a wicket is dried up. That moisture is gone to some extent or to larger extent, because there is nothing at the moment in the wicket. It looks like that. It looks like a belter of a track. It's full of runs now. But look at the noisy. It's hostile on that portion, the western bank side. They're making a lot of noise. It's noisy there. That noise pollution fits that area, and it is the perfect illustration of noise pollution, talking of that portion. Well, coming back to the game, 69 without loss of Trey Davis. Good start, great start. Ward has 10, shared by 2. Oh, unwanted guest arrived here. It is 69 without loss of Trey Davis. Pressure first ball gone flat, but there is Khan Wasim stationed at the boundary line. And if you remember last year, catches on the boundary line with the same boy. Oh, it was of next level. What a field, what a cricketer Khan Wasim is. But with the bat he failed this year, unable to showcase what he possesses in abundance and what he's known for. Switches to around the wicket straight away. Here Adil Rishi again, back for the second over. First over gone for 16. Here is the second over of Rishi. It is over number 9, 70 on the board, chasing 210. Gymkhana again as fronts 11, works it away down to the scare of the wicket. There is Samir Bell, will just be one. It is 71 without loss in over number 9. Well, cloudy conditions, and Rishi needs to understand one thing: these conditions support pacers, not the Sipner. There wasn't a single pacer introduced yet. Remember, they have got Zishan Rabada. What Mir Asif did, Zishan Rabada can do better. He's that kind of a player. They should introduce at least one pacer to take care of the things if they want a wicket here. And Rabada is the best
choice for Friends 11 Lolap at the moment. 71 for none in over number 9 we are. Adil Rishi bowling the second over of his spell. 18 runs. Umesh on strike. Goes and bowls him. Last over, long off. 6 more. Hold the pose, man. All the way she goes. One more, half a dozen. It's 77 on the board now. This is what I talked about. Rishi needs to understand. It's time for the Pacers to come in, not the Sipners. They are dealing in a good way against the Sipners, be it Masito or be it Firdaus Rathar. And Rishi is not able. Look at him. He is shaking his head. He's putting it down, and Manzoor Panda is having word with Adil Rishi there. Message is out from the dugout for both the players there, be it Umesh or be it Firdaus Rathar. Score goes to 77 now. It's 77 for none in over number 9. We are still 2 balls to go. Required run rate is still 11.74. It's controllable with 10 wickets in hand. Required rate is never a concern. 133 needed in 68 balls. With 10 wickets in hand, I don't think it's going to hurt Gymkhana Lolap much there. There's still Amir Lefty in the kitty. He is a quality batter. If he is the part of playing 11, then he is a quality batter. Man from Banihal. Quality player he is. Umesh Itu moves to 30 from 19 balls. And look at Firdaus Rathar. At one stage it was 22 balls and 20 runs. But look at now. 42 runs from 34 balls. And the ball is lost. Groundman on the work there to get the ball back. But it isn't there to be found. Still Friends 11 Lolap need a wicket at the moment. लगातार यहाँ बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें एक विकेट की तलाश में है यहाँ फ्रेंड्स 11 लोलाप की टीम, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं हाथ लगी। 77 बने 8.4 ओवर की गेंदबाजी, 11.74 आस्किंग रेट है, 8.88 करंट रन रेट। ओवेस 30 पे नबाद 19 गेंदों से और फिर 42 34 गेंदों से प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं हो रही है। अरे यहाँ क्या विकेट मिलेगा अथवा नहीं, और जिमखाना लोलाप के समर्थक चाह रहे हैं कि ये साझेदारी आगे बढ़े और इन परिस्थितियों में देखना होगा क्या यहाँ से जिमखाना लोलाप की टीम और वो जो परंपरा चली है, अगर फ्रेंड्स 11 लोलाप की बात करें, पिछला जो आरसीएल का एडिशन हुआ था वो फ्रेंड्स 11 लोलाप ने जीता और उसके बाद जब पुलिस क्रिकेट लीग हुई तो वो भी लोलाप के खाते में गया, लेकिन उसके बाद अब रामहाल एक बार फिर फाइनल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 लोलाप की टीम, क्या वो परंपरा बरकरार रहेगी? क्या यहाँ जीत करके वो खिताब अपने नाम कर पाएंगे अथवा नहीं? लेकिन जिमखाना ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत अब तक दी है। 77 बनाए 8.4 के बाद, हालांकि गेंद कहीं खो गई है, विलंब हो रहा है मुकाबले में और ऐसे में एक बेहतरीन स्थिति में कही जा सकती है लोलाप जिमखाना की टीम। बराबर। Well, can they repeat and are they in for another victory here? Can they climb the title? Short pause, we lost to the ball and it's the better time to call the drinks trolley on, and it's time for the drinks here. Short pause, 77 without loss. Gayur, what do you make of it? They are having 10 wickets in kitty, 77 on the board, just 133 runs away. I think they're very much in the game. They're very much in the hunt. Bilal and the Gabbar is here. Well, coming back to the game, it is 77 without loss. What do you make of it simply? Definitely, I think Gymkhana Lolap, they have set the foundation there. Their other batters need to understand this thing. They can't come and afford their wickets to give it away. They can't gift their wickets. They need to understand the fact that the stage is set. We need to bat sensibly. It's not going anywhere. They have 10 wickets in hand. But the other thing is that they need to understand that asking rate is still beyond 11. So you need to keep that scoreboard ticking. You can't rest. You can't be rest assured. You need to carry on with pace, with a good pace against the likes of Friends 11 Lolap. And you know that cricket is the game of glorious uncertainty. It can change its colors. So keep going, persist until you succeed. Definitely, this is what they need to understand. But I talked about 10 wickets in hand, 2 or 3 batters, they can take chance. They can go big, and they can heave against every win. And Umesh Itu, his wicket is crucial at the moment. He need to bat till very end. On the other side, Firdaus Rathar, he's playing a cameo. 42 runs from 34 balls, 77 on the board. Now the ball is back, and Adil Rishi is ready to bowl again. He's bowling the second over, 24 runs and no wicket yet. 77 for none. 11.74 is what they require from here. Already Rishi Zahidar is having word with Umesh Itu there, and Rishi has rolled up his sleeves, comes around the wicket now to Umesh Itu.
Fielder at long off, I think. Or has he been taken back? Long on is there. It is Ishan Rabada at long on. It comes and will bowl to Umaisi. Umaisi on strike. Can hit one more. He goes and guides this one down towards the third man. Fielder isn't there. It's going down towards the boundary. Fielder is going to get a chase. They're coming back for the second. Will take it easily. 2 more runs. 8. It's a boundary now. Look at Rishi. He can't believe it. 10 runs from 2 balls. This is what they need at the moment. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन चलता हुआ और 81 तक पहुंच चुकी है टीम 8.5 ओवर की गेंदबाजी। क्या बढ़िया शुरुआत, चुनौती को किस प्रकार से स्वीकार किया यहां जिमखाना लोलाप की टीम ने। और अभी भी 129 रन दूर है, 67 गेंदें शेष इस मुकाबले में। अगली गेंद ऋषि की उमेश के लिए और इस बार उमेश ने ऑन साइड में खेला जरूर, उस और खिलाड़ी तैनात, 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। अंतिम गेंद पर रन आया और ऐसे में 9 ओवर पूरे हुए, 82 रन बने बगैर नुकसान के। और यहां से बल्लेबाज को अब कैलकुलेटेड रिस्क उठाने होंगे क्योंकि यहां से आस्किंग रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। और आने वाले बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, आपकी बल्लेबाजी में डेप्थ है, यहां शेख शाहिद का आना बाकी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है। 82, 9 ओवर पूरे, 66 गेंदें, 128 रनों की आवश्यकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, 10 विकेट आपके पास सुरक्षित। Well, that is the plus point. That is we call the sheer class and balance and the dominance. Playing predominant cricket, dominating here, and they are all the 10 batters. That is the area of concern. The wickets column is important, irrespective of format. T20, 1 day, or the 5 day, the longer format. You need to keep wickets intact, and this is the beauty of keeping 10 in kitty. Now just go up to the bowlers, and this is enough to disturb the bowlers and their line and length, is it? और जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं, कोई शंका का लाभ नहीं। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। जाकिर वानी जिन्होंने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया, 47 रनों की पारी खेली, अब गेंदबाजी का अवसर मिला है और देखना होगा कि इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, ये एक मुख्य प्रश्न होगा। लेकिन दूसरी ओर जिमखाना की टीम चाहेगी कि इस साझेदारी को और ज्यादा गहरा किया जाए। यहां से आस्किंग रेट पर भी नजर दौड़ाई जाए। 66 गेंदों से 128 बनाने हैं। करंट रन रेट 9.11 और वर्तमान की अगर हम बात करें और वहीं पे रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 11.64। जाकिर वानी नए गेंदबाज का चयन, 10वां ओवर और पहली गेंद। और इस बार पहली गेंद को उठाया, हवा में स्टॉक, पीछे है समीर बेल, क्या रोक पाएंगे? जी हां, उन्होंने गेंद को रोका जरूर, लेकिन 2 रन जरूर मिले दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी रणनीति, 2 रनों के साथ 84, 9.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद उमेश पहुंच गए इन 2 रनों के साथ 37 पर मात्र 22 गेंदों से। 2 more runs at it, 84 without loss. We are in over number 10 and throughout the tournament use its spinners and kept winning games into the finals, but today all of a sudden spinners are taken on and spinners are unable to keep things tight. They're unable to drive boundaries. Oh, perfect one, straight on, quicker one, but the batter is right behind that one. He is rock solid and they stand tall and plays it straight down the ground, down to where it's long off. There is fielder, 1 run taken, 85 for none after 9.2. विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं जाकिर वानी, ये उनकी क्षमता भी है और देखना होगा इस साझेदारी को तोड़ना अवश्य हो गया है। जाकिर वानी भी जानते हैं कि एक विकेट जूझ रहे हैं गेंदबाज से विकेट के लिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तिरछे रन के साथ ये गेंद उस बार लेग स्टंप पर हल्के हाथों के साथ उसको ऑन साइड पे धकेला। 1 रन तो पूरा कर रहे हैं, केवल 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। 1 रन और खाते में छोड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या 85 पे पहुंची। ये पारी का 10वां ओवर और विकेट अभी तक नहीं मिला है फ्रेंड्स 11 लोलाप की टीम को। 38 ओवर से तो 23 गेंदों से और फिर दूसरा 35 गेंदों से। पहला ओवर अपने कोटे का इस समय फेंक रहे हैं और ऐसे में 2-3 कदम का बॉलिंग रनअप वहां जाकिर वानी का। उमेश के लिए अगली गेंद जाकिर वानी की, ये गेंद और इस बार उमेश ने खेला जरूर, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और ऐसे में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रणनीति, 1 को 2 में कन्वर्ट करते हुए और दबाव बढ़ रहा है इस समय क्षेत्र रक्षण पर, दबाव बढ़ रहा है विपक्षी टीम पर और इन 2 रनों के साथ रन संख्या 88 पर पहुंच चुके हैं 9.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, 88 in over number 10. It's just 122 runs away from winning this one. And Firdaus Raza, I think he heard us. Now he's trying to work as a seasoned campaigner for his partner there. As he's backing Umesh, and Umesh is now taking on. Oh! Would have been great reflex catch, but he gets away with that one. He survived his scare, and it was hit hard. It was belted straight down the ground, but bowler tried his level best. Gives his hand to it, up the fingertips, can't control that speed of the ball and it goes past, but it's a drop chance. It is a chance, he gets the lifeline, he survives. Next ball goes deep in crease, works it away, swill on its axis, he's going back for the second. Good running between the wickets, but they're trying to target Umesh here,
and targeting that non-strike end because they know that this lad is important. Getting rid of this lad will mean that half the job is done. Because I heard, as far as my colleague is concerned, Gayur is concerned, he knows that there isn't that much big depth in the batting line. There isn't batter like Umesh up next ready, because they have batters, no doubt about that. They're classy, but this is of next level. निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ 91 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। 60 गेंदों से 119 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दो प्रारंभिक बल्लेबाज नाबाद, फिर 245 36 गेंदों से ओवेस 41 25 गेंदों से 9.10 इस समय करंट रन रेट। और रिकॉर्ड रन रेट की बात करें तो वो 11 करीब 7 तक पहुंच चुका है, और ऐसे में 11.90 तक पहुंच चुका है। अंतिम 10 ओवर का खेल बचा है, विकेट अभी तक नहीं मिला। पहला सत्र कुल मिलाकर जिमखाना लोलाब के नाम विकेटलेस ये सत्र रहा, जहां 91 रन जरूर बने और 2 प्रारंभिक बल्लेबाज नाबाद। बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। रामहाल क्रिकेट लीग 2024 का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी। ऐसे में जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अच्छी खासी मात्रा में यहां दर्शक उपलब्ध हैं, और जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ हमारे व्यूअर्स लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ऑफिशियल फोटोग्राफर शौकत भी अपना कार्य कर रहे हैं, और इन परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने कार्य पर करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार की यहाँ परिस्थितियां हैं और एक दिलचस्प और आकर्षक मुकाबला वर्तमान स्थिति में चल रहा है। 11वें ओवर की शुरुआत, और वसीम राजा दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे। अब तक अगर बात करें उनके ओवर की, 2 ओवर 12 रन, अच्छी खासी गेंदबाजी उन्होंने की है, ज्यादा खर्चीले साबित हुए नहीं, लेकिन वही कहानी उनके साथ कि किसी भी गेंदबाज को अभी तक सफलता नहीं मिली है। 91 without loss after 10 overs. Shade of a 9 in over. Scoring at the moment. They're chasing 210. They still require just shade below 12 and over. 11.90 is the asking rate. And Umesh, and thank you Dar Irfan, Najib, Samir Rahman, and it's True Law like that. Oh, that one, and plays it onto the onside, straight to the man. No run there. It's a dot ball. It's a precious dot. Each and every dot ball will mean batters need to compound their agonies, and this is going to up the tempo. This is going to put a huge amount of pressure on batters, because they know that they need in excess of 11.90 and over. Here is the second ball of over number 11. Umesh this time goes hard at it, onto the upside, down to the sweeper of cover. Will scamper through for a single. It's 92 without loss. 92 रन बने हैं, विकेट अभी तक खोया नहीं है। 11वां ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है, और दबाव उस समय साफ दिखाई दे रहा है, और निश्चित तौर पे उसकी एक कड़ी यहाँ पर भी दिखाई दी। फिलहाल सामने वाले छोर से वसीम राजा एक नजदीकी स्लिप को हटा लिया गया है, और इस बार गेंद सीधे स्टंप्स पे लगे, साफ बोल्ड हुए वहां पर। पहला विकेट वसीम राजा ने दिलाया, साझेदारी को तोड़ा। फिर दूसरा ने एक बेहतरीन पारी खेली, आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, और ऐसे में जिमखाना लोलाब 92 पे पहला विकेट 11वें ओवर में गवा दिया है। He ends that drought, and wicket comes, wicket falling, and it's the first one to go, and it is Wasim Raza who breaks the stand, and Raza breaks the partnership, breaks the stand, and it's wicket of that right-hander batter Firdaus Rathar, and he's going back to pavilion, and we have man from line of defence Riyaz Sab here, and look at this lad, he's loving this game of cricket, and he's very much here, and right close to a count box, and it's 92 for the loss of one. Assalamu alaikum sir, and coming back to the game, firecrackers are going on, combustible material is being consumed here, Nazir. और यहाँ रियाज साहब एसएचओ जो हैं, और एक लोकप्रिय जो लाइन ऑफ डिफेंस के अधिकारी है वो यहाँ उपलब्ध है, और निश्चित तौर पे हालांकि थोड़ी सी गंभीर परिस्थितियां बन रही है, हालांकि यहाँ पटाखे फोड़े गए, और इन परिस्थिति में देखना होगा। फिलहाल परिस्थितियां 92 एक विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर की गेंदबाजी, और यह 10.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है, और ऐसे में क्रिकेट का एक बेहतरीन मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ गालिजू स्पोर्ट्स स्टेडियम कुपवारा। रामहाल क्रिकेट लीग 2024 का ये फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी चल रही है, और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व वसीम राजा के पास। अंततः साझेदारी को थोड़ा 2.3 ओवर 13 रन 1 विकेट। वसीम राजा की गेंदबाजी विश्लेषण। 11वें ओवर में गेंदबाजी हो रही है। 12.42 आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है, 12 तक पहुंच चुका है। 57 गेंदे, 118 रनों की आवश्यकता इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम करने के लिए, जहां जिमखाना लोलाब की टीम को।
फिलहाल वसीम रजा एक विकेट की खुराक लेने के बाद नए बल्लेबाज आमिर लेफ्टी, एक और बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी आमिर लेफ्टी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और देखना होगा आमिर लेफ्टी पर अब दायित्व होगा वो अपने साथी खिलाड़ी उमेश के साथ मिलकर एक बेहतरीन समर्थन दे, सहयोग दे, साझेदारी निभाए जिमखाना लोलाप के लिए। 92 पे एक अगली गेंद देकर के तैयार उमेश, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं और ऐसे में उमेश सेतु की अगर हम बात करें वो इस समय नाबाद है 42 पे 27 गेंदों से और इन परिस्थिति में वसीम रजा एक विकेट की खुराक लेने के बाद नई ऊर्जा और ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करेंगे आमिर लेफ्टी नए बल्लेबाज। लेफ्टी के लिए ये गेंद और इस बार आमिर लेफ्टी ने खेला जरूर, हालांकि बाहरी किनारा लिया, वहां जाहिर थे उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, एक रन तो जरूर मिलेगा वहां पर बल्लेबाजों को, एक रन से संतोष 10.4 93 एक विकेट के नुकसान पे। अभी भी 117 रनों की सबसे आवश्यकता है 12.54 प्रति ओवर के हिसाब से इस मुकाबले को जीतने के लिए। 42 पे उमेश इतुनाबाद सामना करने के लिए तैयार, दाएं हाथ के बल्लेबाज और वसीम रजा जो के बाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। आमिर लेफ्टी एक गेंद से 27 गेंदों से 42 ये गेंद और इस बार उमेश ने इसको ऑन साइड में खेला, हालांकि वहां पर कवर्स में खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, एक रन वहां पर लेने का प्रयास था नहीं, रन संख्या अभी भी टिकी हुई 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 93 एक विकेट के नुकसान पे। उमेश 42 पे अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार, 12.76 आस्किंग रेट पहुंच चुका है, 55 गेंदें 117 रनों की आवश्यकता वसीम रजा उमेश के लिए ये गेंद और इस बार उमेश ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था, हालांकि समीर बेल ऑन साइड में गेंद को फील्ड तो किया जरूर, एक रन तो मिलेगा, अंतिम गेंद पर रन आया, ओवर समाप्त हुआ 11 के बाद 94 एक विकेट के नुकसान पे। 94 for the loss of one after 11 overs. That fall a wicket and those dot balls are telling us, it just summarize everything what happened here, what just unfolded in front of our eyes. Nazir, the concern is the asking rate now, it's beyond 12 and over now. You have 9 of the batters in kitty. The other biggest concern is they're unable to find the meaty part of the blade that you call the carpet. Even we saw that Umesh is swinging hard, but no, he's unable to find that middle of the bat. The way we saw Manzoor finding the middle of the bat, and he used his biceps and triceps fully loaded, a body to perfection. But these lads are unable to do so. निश्चित तौर पे सहमत आपसे, क्योंकि गेंद को सही तरीके से मिडल कर नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते दिक्कत हो रही है रनों की गति पे। अंकुश वो विकेट मिला, उसके बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति, हालांकि बिलाल पांड्या को आज बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला, देखना होगा गेंदबाजी में अवसर मिलेगा अथवा नहीं, ये देखना होगा और उनका प्रयोग कब किया जाएगा। हालांकि इस समय वो लॉन्ग ऑफ पे तैनात हैं और सामना करने के लिए तैयार उस छोड़ पे होंगे उमेश सेतु, जो कि 43 पे बाद 29 गेंदों से 94 एक विकेट के नुकसान पर 11 ओवर पूरे हो चुके हैं, 12.89 तक, और आस्किंग रेट हर ओवर के बाद बढ़ता चला जा रहा है। परिस्थितियां आसान नहीं, गंभीर होती चली जा रही हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी वहां उमेश और आमिर लेफ्टी को। 43 पे उमेश 29 गेंदों से और आमिर लेफ्टी ने एक रन भी बनाया है, 11 के बाद 94 बने एक विकेट के नुकसान पर। अब जाकर के 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। जाकिर वानी इससे पूर्व एक ओवर की गेंदबाजी 9 रन उन्हें खर्चे और सफलता उन्हें मिली रही। Well, Zakir back into the attack. He bowled 1 over, none for 9. He's back for the second over. Then 94 for 1. Need two three big overs of 15 each, and it makes it 50 runs out of 3-4 overs. Will definitely make it a good contest here between bat and ball. But they need to understand that they need to go after the bowlers. Now they need to attack the bowlers at any cost, because asking rate is 12.89. It's nearing in on 13 and over. बिल्कुल 13 के आसपास पहुंच चुका है आस्किंग रेट, 11 ओवर में 94 बने, 12.89 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बनाए हैं। ऐसे में जिमखाना लोलाप की टीम शुरुआत बहुत बढ़िया मिली, 89 रनों की वो प्रारंभिक साझेदारी निभाई। दो बल्लेबाजों ने जाकिर वानी दूसरा ओवर और कुल मिलाकर पारी का 12वां ओवर। पहली गेंद उमेश के लिए इस बार घूमकर खेलने का प्रयास, शरीर पे लगी अपील की जा रही है और उसका कोई प्रभाव नहीं, रन तो मिलेगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। लेग बाई का इशारा अंपायर वहां देते हुए और एक रन के साथ रन संख्या 95 एक विकेट के नुकसान पे 12वें ओवर में 53 गेंदें 115 रनों की आवश्यकता। Oh, it's going to be an uphill task, really tough task, hard nut to crack. Amir Lefty will face the likes of Zakir Wani, the skipper of team, and he's going to bowl Amir Lefty, and Lefty need to play his part. Umesh is doing well here, he's under 43 of just 30 balls, but Amir need to up the tempo, no slip in place, down the leg side, all beaten, even wicketkeeper lost the control. Too wide, 2 gifted runs. He need to reload and re-bowl that one.
दो अतिरिक्त रन और खाते में जुड़े 97 एक विकेट के नुकसान पर। ये 12वां ओवर पारी का चल रहा है, 97 तक पहुंच चुके हैं टीम। हालांकि 113 अभी भी चाहिए यहां से जीत के लिए जिमखाना लोलाप की टीम को। आमिर लेफ्टी 1 और 30 गेंदों से 43 ओवैस जो कि अब स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व जाकिर वानी के पास। 1.1 ओवर 11 रन, सफलता उन्हें मिली नहीं। और इन परिस्थितियों में राभाल क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला, हालांकि अब जाकर के उस विकेट के बाद शांत धीमा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। हालांकि बल्लेबाजी की अगर हम बात करें 9 विकेट सुरक्षित हैं। क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल और इन परिस्थितियों में एक बेहतरीन साझेदारी यहां से निभानी होगी और वो जो आस्किंग रेट है उसको जहन में रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को। ये गेंद और इस बार मैच का बढ़िया स्ट्रोक और देखना होगा गेंद वहां सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। 100 रन पूरे होते हुए 101 पे 11.2 के बाद Rock back and then pulled it to perfection. Underarm pull comes into play. It's 97. It's 101 now. From 97 to 101 for the loss of a solitary wicket. And it is 47 of 31 to Mas. So Mas! Bang it away! It is a square. Ball lost in the day sky. It is just Bukhara 6 long on and Ameso Yutu goes to his 15 style 53 of just 32 balls. क्या लाजवाब स्पॉट से गेंद को पिक किया, बड़ा स्ट्रोक था मिडल ऑफ द बैट से लॉन्ग आउट के ऊपर। जस्ट बुखारा छक्का मिला, 53 पर पहुंचे और बेहतर अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। उमेश सिद्धू ने अभी भी बीच मैदान में एक स्तंभ की तरह खड़े हुए एक आस लगाए बैठे इस समय जिमखाना लोलाप की टीम, जहां तक उमेश सिद्धू के पारे का सवाल है। 107 पे 11.3 के बाद और एक बार फिर आस्किंग रेट 12.12 तक पहुंच चुका है। जाकिर वानी के विरुद्ध इस समय और उनके विरुद्ध प्रहार कर रहे हैं उमेश एक दिग्गज खिलाड़ी है, बेहतरीन विस्फोटक अंदाज अभी तक उन्होंने अपनाया इस पारी में। तिरछे रन आपके साथ ये गेंद और इस बार उमेश ने वापस खेला बॉलर की और हालांकि पीछे बिलाल पांड्या है। जब तक वे गेंद को फेल करते 1 रन तो जरूर मिलेगा। थ्रो किया, जाकिर वानी के पास गेंद पहुंचे लेकिन उससे पूर्व समय था 1 रन लेने का। 108 पे 1, 11.4 ओवर की गेंदबाजी। अब आमिर लेफ्टी 1 पे नाबाद 54-33 गेंदों से उमेश से तो 12.24 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 210 का न्योता मिला है। 20 ओवर में 209 बनाए थे 5 विकेट पर। 102 चाहिए, 50 गेंदों का बाकी। Well, 50 ballers, 1 or 2 more runs needed. 12.24 is the asking rate. It's a dot ball. It's a goal dust here. Avoid playing dot balls. Avoid playing this. Amir lefty. You need to get to the other end in quick time. Don't use too many balls here because asking rate is the biggest concern. निश्चित तौर पे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस बार इस गेंद को लाजवाब बेहतरीन गैप में गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका। ओवर समाप्त हुआ 8 अतिरिक्त के साथ 12 ओवर की समाप्ति। जिमखाना लोलाप 210 के जवाब में 112 पे 1। 112 for the loss of 1. Now they require, I think, below 100. Is it? And they require 98 around that. It is. Yes, they require in double figures 98 of 48 balls. And it's going to be 12-8 is on 96. It is. It is just shade over 12 and over 12.25. And they're scoring at the rate of 9.33 and over. 112. Changing the bowling. Is it going to be Manzoor Pando to bowl? Yes, captain goes back to Pando. And the way he batted today, is it going to be his day? If it is Manzoor's day, then he can really turn the tide with the ball is sideways. और अब तक का अगर हम बात करें अभी तक स्पिन गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया, स्पिन गेंदबाजों का या फिर मध्यम गति के गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया। और निश्चित तौर पे मैं आपसे सहमत हूं। हालांकि आज वो स्पिन गेंदबाजी ने कार्य नहीं किया तो मैं समझता हूं वहां पर परिवर्तन करके आप तेज गेंदबाज को ला सकते थे, आपके पास विकल्प थे। लेकिन अब जाकर के मंजूर पांडो को 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। 12 के बाद 112, 1 विकेट के नुकसान पर 98 चाहिए, 48 गेंदों का बाकी। 9 विकेट सुरक्षित, नाबाद जोड़ी आमिर लेफ्टी 5 3 गेंद से और उमेश से तो 54-33 गेंदों से। सामने वाले छोर से पारी का 13वां ओवर अभ्यास चलता हुआ मंजूर पांडव का और बल्ले से आज कमाल का प्रदर्शन, वो विस्फोटक पारी उन्होंने खेली। अर्धशतक की पारी अंत में जिसके चलते 209 तक पहुंच पाई फ्रेंड्स 11 लोलाप की टीम। 13वें ओवर की शुरुआत 12.25 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। 9.33 प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बना रही है टीम जिमखाना लोलाप। उमेशों के सामने 98 चाहिए और ऐसे में 48 गेंदों का बाकी। और देखना होगा क्या मंजूर पांडव अब जब गेंदबाजी में अवसर मिला है कुछ बेहतर कर पाएंगे, क्या यहां से साझेदारी को तोड़ पाएंगे। पहली गेंद मंजूर पांडव के और इस बार पहली गेंद को खेला जरूर उमेश ने। गेंद जा रही है उस ओर जहां पे खिलाड़ी तैनात, हालांकि वहां पर दूसरे प्रयास में जब तक गेंद को फेल करते पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन और पहली गेंद पर 2 मिले। 114 पे 1, 96 चाहिए, 47 गेंदें शेष।
This is equation for you. 96 of 47 balls. 9 of the batters in Giddy. And it's Umesh moves to 56 of 34 balls. Quite a last man standing. Rock of Gibraltar. And what a batter he has been for his team. Lolab Gymkhana. Here is Manzoor again. To Umesh. And Umesh punches that one. Little fumble. But no run there. It's a dot ball. It's Amir Lapti. He stops the ball and denied any run there. यहाँ रन गति पे अंकुश लगा, हालांकि इस गेंद पर रन नहीं आया। 114 एक विकेट के नुकसान पर 56 पे नाबाद 35 गेंदों से आमिर लेफ्टी ने 5 बनाए, 3 गेंदों से 96 चाहिए। 40 गेंदों का आना बाकी। मंजूर पांडव अगली गेंद लेकर के दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। उमेश सामने हो गए 56 पे। अगली गेंद उमेश के लिए मंजूर पांडव की, और इस बार इसको खेला जरूर ऑफ साइड में, गैप में खेला है। पीछे खिलाड़ी डाइव लगाते हुए वहां पर लाजवाब क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन किया था, लेकिन वो असफल हुआ और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जस्ट मोखाना चौका। 118 एक विकेट के नुकसान पे 12.3 के बाद। Terrific effort this from skipper of Lolab, Friends 11 Lolab. But keeping this equation in view, you got to understand the importance of the cameo Manzoor Pandey played. 14 balls, 50 runs. And look at now, it's 45 balls, 92 needed. His innings have made a difference. Just one wicket down, Umesh Yadav guided that one. And what a knock he's playing. 61 from 37 balls. Umesh Yadav is keeping Gymkhana Lolab in the heart. He's keeping them in the chase. 12.4, 44 balls, 91 needed. And you gotta look back and understand the importance of Manzoor Pandey's knock. 52 runs from 15 balls. And look at now, those are the difference now. That is the difference now. 91 needed from 44 balls. You're absolutely right. I agree with your statement, Gayo. Nice observation. And it was his. Oh, Sheikh Athar is here. It's 119 for the loss of one. We're in over number 13. But Nazir, that innings, that knock, that was his knock of his life, to be precise, the way he batted in the finals. Here is Manzoor again. Amer drives that one. There is Khan Wasim. Strong lad at long off, sends in a good return. A flat one, just a single. 120 for the loss of one. 120 एक विकेट के नुकसान पर अभी भी 90 रन चाहिए जीत के लिए, और आसान परिस्थितियां नहीं है। लेकिन यहाँ उमेश की प्रशंसा करनी होगी। क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। जहां पर खराब गेंद मिल रही है उसको सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहे हैं। बेहतर तरीके से अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी की है। लाजवाब आकर्षक प्रदर्शन अब तक का बल्लेबाजी का उमेश यादव द्वारा इस समय सामना करने के लिए तैयार। 37 गेंदों से 61 पे नाबाद, 6 पे नाबाद ये गेंद, और क्या लाजवाब बेहतरीन लॉन्ग ऑन के ऊपर जस्ट मोखाना छक्का। बेहतरीन स्ट्रोक चाहिए 126 एक विकेट के नुकसान पर, और अभी भी जीत के लिए 84 रनों की आवश्यकता। 15 गेंदों से 34 रनों की नाबाद साझेदारी। 13 ओवर पूरे 126, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। 67 पे नाबाद है। 38 गेंदों से उमेश, आमिर लेफ्टी ने 6 बनाए। 42 गेंदें, 84 रनों की आवश्यकता। 126 for the loss of one after 13 overs. 42 balls, 84 needed. I think, Nazir, we're in for a crackerjack of a game. Someone predicted early in the morning that this match will go down to the wire. Is it going to be a down the wire encounter? Join us in numbers. Promises to be humdinger of a contest. It's 126 for 1 after 13 overs. But they need to crack that hard nut as they're chasing 210, and now they require at the rate of 12 an over. Never going to be easy. They need to bat out of the skins, and they need to put on a show, dictate terms with the bat against such a quality side of Prince 11 Lolab, who are pumped up, who are cool, composed, and in a conversation as Zabalad around, and they're in a hurdle now. And on the other side there is a message loud and clear for Umesh and Amir Lapti. Get down to the business, take us to the very last moment and make it happen here, create a history. 7 ओवर का खेल बचा है। 126 से 1 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा। उमेश बीच मैदान में एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, और यहाँ एक हर्डल बनाए हुए फ्रेंड्स 11 लोलाब की टीम सोच विचार कर रही है क्या किया जाए। यहाँ से 89 रनों की वो ओपनिंग भागीदारी हुई, और उसके बाद दूसरे विकेट के लिए अगर हम बात करें तो 37 रनों की नाबाद साझेदारी दूसरे विकेट के लिए इन दो बल्लेबाजों के बीच। उमेश 67 पे नाबाद, और अभी भी जीवित रखा है इस मुकाबले में जिमखाना लोलाब की टीम को। हालांकि 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से T20 में बनाए जा सकते हैं जब आपके पास अभी 9 विकेट सुरक्षित हो, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल। उमेश का विकेट पे बने रहना काफी महत्वपूर्ण। यहाँ एक विकेट की तलाश बिलाल पांड्या को लेकर के आए हैं। Definitely 12 runs per over. But Umesh is playing a blinder here. He needs to carry on. He can't afford to lose his wicket at this juncture. Remember, they will be on the back foot if Umesh goes from here.
He is the key. And friends, Lemalola, they exactly know what Umais's current position at the wicket is. Samir Bal to continue. Still no pacer has been introduced. Samir Bal to continue. They have Zishan Rabada there. They have Bilal Pandya. And nobody from those two is going to bowl or has bowled till now. They need someone to come up and get wickets at the moment. Wicket of Umais Iddu will make a difference. Amir Lefty on the other side, he is not able to play that kind of a knock. He's on 6 from 4 and he needs to go with Umais Iddu and play the knock which is needed at the moment. Samir Bal to continue. He's having a word with umpire there, and it will be Amir Lefty on strike, but on the other side, look at Umais Iddu. What a knock he has played. 67 from 38 balls, and he has kept Gymkhana Lolab in a hat. He has kept them there, and that's why we are seeing and we are observing Gymkhana Lolab in a balanced position at the moment. Required run rate might be 12, but they have 9 wickets in hand, and anything is possible. They need wickets as far as Ran Salim Lolab is concerned, and they need wickets. Some issue with the ball there, I think. That's what Samir Bal is telling to umpire, that you need to change the ball. I think it has lost its shape due to Umais Iddu's blind hitting. निश्चित तौर पे हालांकि थोड़ा सा विलंबा और गेंद वहां मैच रेफरी और दोनों अंपायर्स जो है देख रहे हैं, बल्लेबाज भी वहां पर उपस्थित हैं, तो देखना होगा कितना विलंब होगा। फिलहाल जिमखाना लोलाब 126 एक विकेट के नुकसान पे 13 पूरे हो चुके हैं। 7 ओवर का खेल, यानी कि 42 गेंदें अभी भी शेष है और 42 गेंदों से 84 रन बनाने हैं। 9 विकेट सुरक्षित, लेकिन उमैस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस समय नाबाद है। उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला, और जिमखाना लोलाब के लिए जब तक वे बने रहेंगे, मैं समझता हूँ मनोवर आशाएं बनी रहेंगी। Well, 126 and this is the lone survivor for the side, and as long as he is there, and they got to believe, and a belief that they are still in with a chance, and X1 keeps it away onto the onside. 2 more runs added, and this lad can up the tempo, and this lad, he need to back out the batters, let them come in and bat around, make them bat around yourself, and this lad is gonna up the spirits of the team. And here is the next one, is knocked over, clean it up, second wicket is drawn, second blood is drawn, gone blind, and he is out here. It's wicket number 2 down, 128 for 2. 128 पे दूसरा विकेट समीर बेल ने यहां साझेदारी को तोड़ा, और ऐसे में अब जाकर के 39 रनों की ये साझेदारी टूटी जो दूसरे विकेट के लिए पनप रही थी, और आमिर लेफ्टी मैदान छोड़कर बाहर चले गए दूसरे विकेट के रूप में। 12.30 प्रति ओवर के हिसाब से 9.60 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है। 128 पे 2, 13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 14वां ओवर, और कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ली होगी। हालांकि आमिर लेफ्टी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। उमैस अभी भी मैच मैदान में बने हुए, संघर्षपूर्ण मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। लियाकत नए बल्लेबाज ली मीर के नाम से लोकप्रिय, एक दाखड़ता उनकी बल्लेबाजी में, और एक विस्फोटक बल्लेबाज, और निश्चित तौर पे अगर वो चल निकले तो मैं समझता हूं बहुत कम समय रहते इस मुकाबले को समाप्त कर दें। If you remember, he's hitting against Jack Lone in the SAM tournament in RCL 2024, and if he gets going once more, then it's going to be balle balle, and you know very much about balle balle, what does it mean? And Feroz Saab is here, no doubt about that, one of the prime sponsors of the tournament. Thank you, sir, for your presence. Feroz Saab is here, and he's a business tycoon from out of town here, and it's 128 for the loss of 2. Nazir, we're in over number 14. 14वां ओवर पारी का चल रहा है। 13.2, 128 2 विकेट के नुकसान पर लियाकत नए बल्लेबाज, भारी भरकम शरीर के मालिक, लेकिन एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक विस्फोटक बल्लेबाज, एक अनुभवी खिलाड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। उमैस उनके साथ, जो कि 67 पे बाद 38 गेंदों से 128 पे 2, 82 चाहिए, 40 की दुकान, बाकी 8 विकेट सुरक्षित। लियाकत के लिए समीर बेल 1 विकेट की खुराक लेने के बाद अब जाकर के गेंदबाजी कर रहे हैं, और पहली गेंद उसको खेला जरूर, वहां पीछे खिलाड़ी है, हालांकि सफाई के साथ गेंद को फील्ड तो कर नहीं पाए। 1 रन तो जरूर मिलेगा। लियाकत ने खाता खोल लिया, 1 पर वो पहुंचे, 129 पर टीम को पहुंचाया 2 विकेट के नुकसान पर 13.3 के बाद। The asking rate is 12.46, and remember, tomorrow we will be live from TRC. It's going to be Dalgate, Kashmir. It's 129 for 2. We are in over number 14. Here is Bell again, and he's in a spot to win. Look at his figures, 1 for 23. Economic, that too in the finals. Others were leaking, but this lad putting brakes on, and it paid him off. Picked up a wicket of Amir Lefty. It is Umais Iddu who's on to 67 of 38 balls. Liaquat Limir is on to 1. Here is Bell again, goes and bows to
Umes. And Umes guided it down towards backward a point. Raza does well, but can't prevent that single. One more run added. 130 for 2. 132 विकेट के नुकसान पर 13.42 गेंदों का नफाके और समीर बेल अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 2 गेंदे बचे उनके कोटे में, 24 रन उन्होंने खर्चे, 1 विकेट उनके खाते में लियाकत के लिए। अगली गेंद समीर बेल की और इस बार लियाकत स्टंप्स को कवर किया और बल्ले के बीचों बीच टकराने बाद ऑन साइड में खेला। खुद समीर बेल जा रहे हैं पलटकर दूसरे रन के लिए वहां पर खिलाड़ी और 3 खिलाड़ी उस ओर जबकि थे जाकिर वानी और वसीम रजा, जब जाकर के तीसरा रन भी पूरा कर लिया यहाँ बल्लेबाजों ने। 3 रन और खाते में 133, 2 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर पूरे हुए और यहां से अब जीत के लिए 12.49 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं जिमखाना लोलाप की टीम को। और 77 चाहिए 36 गेंदों से। 6 overs and they need 76 then, I think, Nazir. It should be a short pause in the game. 1 ball remaining in this over. 77 needed of 37 balls. 12.49. At one stage it looks like that. 37 ball of 77 is gettable still. Chaseable, possible. But that asking rate, when it shows 12.49, it's the biggest concern. It strikes my mind. But this lad and Umes Yato and Lemire can do wonders. If these two get going and play till the very last ball, then we are in for a great game of cricket. And remember, this is going to be high voltage and a great game of cricket underway here at the Sun. If these two lads carry the bats till the very last moment. 2 दिग्गज खिलाड़ी और निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि उनके पास क्षमता है, कला है, अनुभव है, तो वो कुछ भी संभव अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। फिलहाल 133, 2 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अंतिम गेंद समीर बेल की और इस बार उमेश ने बड़ा स्ट्रोक खेला। हालांकि लोगों की ओर वहां खिलाड़ी तैनात, 1 रन तेजी के साथ, केवल 1 रन मिलेगा वहां पर। थ्रो समर के पास पहुंचा लेकिन उससे पूर्व 1 रन और ओवर समाप्त हुआ। 14 पूरे, 134 रन बने। 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल जिमखाना लोलाप के लिए बचा है। 12.67 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके पास 36 गेंदों का आना अभी भी बाकी और 36 गेंदों से 76 रन। लेकिन जुड़ना ना बोलिएगा कल टीआरसी से 2 बड़े मुकाबले। कल पूरा दिन श्रोताओं के नाम जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से और टीआरसी में कल कश्मीर कप 2024 और दूसरा सत्र वहां प्रारंभ होने जा रहा है। उद्घाटन कल होगा और रंगारंग समारोह के साथ हम जुड़ेंगे कश्मीर कप के पहले मुकाबले में आपके साथ ठीक भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे। Well, Nazir, you can also say that it's going to be August and September with you guys on JK Sports Time, because Red is coming up, Red Premier League, after the culmination of the Kashmir Cup. So it's going to be TRC Dulgate. What a place to be. Heart of Stee, heart of town. And we're going to be live from TRC Dulgate Sportsville. It's Kashmir Cup. And everyone was eagerly waiting for this one. It's going to be a great game of cricket. And tomorrow, Rishi will be in action. निश्चित तौर पे हालांकि रॉयल गुडविल का मुकाबला जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा संभवतः पुलिस वारियर श्रीनगर के साथ कैफे बैक कंट्री के साथ, क्षमा कीजिएगा। और निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़ी दाकड़ता हमें देखने को मिलेगी। हालांकि आदिर ऋषि वहां दिखाई देंगे जहां तक बैक कंट्री बैशर्स की टीम का सवाल है। बैक कंट्री की बात करें, कैफे बैक कंट्री, और वही दूसरी ओर अगर बात करें तो नाग नजर आएंगे। और ऐसे में एक दिग्गज मुकाबला होगा, वो कल का मुकाबला जो अब तक सूचना पहुंचा रहे हैं कश्मीर कप का वो उद्घाटन होने जा रहा है। फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें, 14 ओवर पूरे, आरसीएल के फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में जिमखाना लोलाप 210 का पीछा करते हुए 134 पे 36 गेंदें, 76 रनों की आवश्यकता। उमेश 69, लियाकत 4। 134 for 2. Fresh over begins. 36 balls. Manzoor begins the fresh over as he comes running in. Oh, look at that one. What was that? White called. White called. Manzoor is talking of 1 for the over. Manzoor is having a word with Skellig umpire. Oh, bear with me. 1 for the over. He says, no, I can't bear with that one. It's way above the head, and he called it as a wide. You need to reload and rebolt. Starts off with a wide delivery. Pressure will be on, little pressure on Manzoor because he started with a Weber delivery. दबाव मंजूर पे जरूर होगा। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जो जरूरत थी, हालांकि अतिरिक्त तो चाल कंधे की ऊंचाई तक चलते हुए गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची थी। वाइड का करार वहां पर निर्णय आया और ऐसे में 15वें ओवर पे 135, 2 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदें, 75 रनों की आवश्यकता। और 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से बना रहे हैं 12.50, 9.64 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। और ऐसे में 69 पे बाद 40 गेंदों से अब तक ये 69 रन बने हैं उमेश सिद्धू के बल्ले से। अगली गेंद मंजूर पांडो की और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था, इस बार संपर्क नहीं हुआ क्योंकि वहां बल्लेबाज और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर समर अमीन ने। 75 चाहिए और अभी भी 34 गेंदों का आना बाकी।
Little back away and misses that hit me ball. It's a dot ball. It's a precious dot. And avoid playing dot deliveries. Yeah, Asim will be in action tomorrow. It's 135 for 2. We are in over number 15. Asking rate is 12.86 and over. 35 ball. 75 needed. Here is Manzoor. And look at that one. Umesh packed that one to perfection. 6 more. And look at the excitement from Limir. He's punching him. He's telling him, come on man, you can do it. और निश्चित तौर पे हालांकि उमैश बहुत ही बेहतरीन गजब के फॉर्म में है और पूरी तरह से दर्शकों का उन्होंने मनोरंजन किया। न सिर्फ यहाँ आए हुए दर्शक बल्कि स्पोर्ट्स टाइम के साथ जो जुड़े हुए दर्शक हैं वो भी मनोरंजन करते हैं इस पारी का। Well, look at the jubilation from Limir. What was going on? He was punching his looked like the wrestler. He was punching his blade, then punches the man, says, oh, Mesh, you can do that. You can deliver the punch, buddy. But look at that one, gone flat. And it's 6 out of it, and it's 141. 69 needed, 30 per balls. और मैं इससे पूर्व अनवानु के आईने में हमने जिक्र किया था कि इससे पूर्व जो है पहलवानी बहुत हो चुकी है और आज दंगल होगा और निश्चित तौर पे जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं तो दंगल चलता हुआ। और इस बार इसको उमैश ने खेला ऑन साइड में दौड़ पड़े 1 रन के लिए पलटकर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और जब तक थ्रो आता दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 143 2 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 143 for the loss of 2. This over number 15. 12.18 is the asking rate. 67 needed. 33 balls. This is equation for you. Umesh 77 of 43 balls. And Liaquat is on to 4 of 2 balls. Manzoor in his second over, none for 23. He's leaking, he's bleeding at the moment. Here is Manzoor again. To back up the end, Slurba, I think, he took the pace of the ball. But despite straight down the ground, down towards long off. And Lee scamper through for just a single. But his partner wanted 2 here. But he says, take it easy. Let me deliver the punch here. It's 144 for 2. 144 2 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी 32 गेंदों का आना बाकी 66 रन चाहिए जीत के लिए 8 विकेट सुरक्षित। लेकिन लियाकत लॉन सामने है 4 पे 2 गेंदों से 78 बनाए 44 गेंदों से फाइनल मुकाबले में दबाव की स्थिति में और इस बड़े मुकाबले में क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया है उमैश ने। अभी जीतते समय 78 पे नॉन स्ट्राइक की चोट पे लियाकत लॉन सामने हो गए और मंजूर पांडव हालांकि बल्ले से कमाल का प्रदर्शन लेकिन गेंदबाजी में अभी तक वो अनुशासन दिखाई नहीं दिया और इस साझेदारी को तोड़ना होगा। 1 विकेट चटकना होगा यहाँ मंजूर पांडव का। 1.4 ओवर में 24 रन खर्चे। अगली गेंद पांडव की और इस बार लियाकत के लिए ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद। हालांकि वहां खेलने का प्रयास जरूर किया था, पहुंचे नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तरे में चली गई। डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 14.5 के बाद 144 पे 2। 144 for 2. Last ball of over number 15 is coming up. 31 ball, 66 needed. Liaquat on to 4 of 3 balls. It's a dot ball on that occasion. Here is Manzoor again. Good delivery again. It's a dot ball again. 2 dots on the trot from Manzoor. Done with 15. 144 for 2. ओवर पूरा 15 पूरे 144 अंतिम 2 डॉट गेंदे और निश्चित तौर पर अच्छी वापसी इस ओवर के मंजूर पांडव द्वारा। 8 विकेट सुरक्षित 15 पूरे हो चुके हैं। 13.20 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। 144 पे 2 इस समय रन संख्या जिमखाना लोलाब की 66 चाहिए। 30 गेंदों का आना बाकी मनवर अंतिम 5 ओवर यानी कि निर्धारित 30 गेंदें बची हैं। 66 रन चाहिए। 8 विकेट सुरक्षित। Need 2 big overs. Over number 16 and over number 17. They need to target 2 overs here. It's going to be do or die, now or never. As far as Gayur is concerned, now or never. और आपके पास ऑप्शन भी है क्योंकि बल्लेबाजी की अगर हम बात करें आपके पास 8 विकेट सुरक्षित और मैं समझता हूं जैसा कि आपने जिक्र किया है यहां से अब आपको अतिरिक्त जोखिम उठाने होंगे, कुछ बड़े ओवर तलाश करने होंगे। वो जो आस्किंग रेट है उस पर भी नजर दौड़ानी होगी। 13.20 पर पहुंच चुका है। 30 गेंदें 66 रन 17वें अथवा 16वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी का दायित्व देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल। मंजूर पांडव इस समय बातचीत कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी वसीम रजा के साथ। वो गेंदबाजी करेंगे समझते। हालांकि 2 ओवर में 24 रन खर्चे हैं मंजूर डार ने। बल्ले से कमाल का प्रदर्शन लेकिन गेंदबाजी में उन्हें अवसर ज्यादा मिला नहीं। 2 ओवर की गेंदबाजी जरूर की, विकेट उन्हें मिला नहीं और ऐसे में वसीम रजा अब पारी का नया ओवर समझते प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पारी का कुल मिलाकर 16वां ओवर होगा। 30 गेंदें बची हैं। 66 रन चाहिए। लियाकत 4 उमैश 78। 144 for 2. 66 needed of 30 balls. The equation is, it is 66 of 30 balls. And let us find it out. Let us see which way this game is going to go. This is over number 16. It's 30 balls, 66 needed. Roar from the crowd. Look at the crowd on their toes. So is your count box. And look at that rhyme scheme from one end to the other end.
It's rumble and bumble all around the center. 15 done, 30 ball, 66 needed. On strike will be Umesh. Raza to bowl, 3 overs, 1 for 15. Economic, brilliant spell. Miser, excellent one. And match winning to me, 3 overs, 1 for 15. Here he is to finish his quota. First ball! It's high! It's very big! And it's out up here. Starts off with a 6. That 6 brought to you by Just Bukhara. What a start turnover. 60 needed. 29 balls. और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या पावर हिटिंग के समय कर रहे हो। वैसे तो 84 पर पहुंच चुके हैं मात्र 45 गेंदों से और एक स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। जीत और हार के बीच उनका निमंत्रण और न्योता दिया है फ्रेंड्स लेवल ऑल आपकी टीम को। 150-150 पूरे होते हैं 2 विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। रजा अगली गेंद उमेश के लिए ये गेंद और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हालांकि अंदरूनी सिरे पे लगने के बाद पैड पे टकराई, ऑफसाइड में गेंद चली गई, वहां जायदार ने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन तो जरूर मिला और 1 रन के साथ ही रन संख्या 151 2 विकेट के नुकसान पे 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, that brings Limir on strike. Limir need to go after Raza here. Not an easy customer to deal with, but it's like that. Now or never. Just go after. Express yourself here, and you need runs. You need block of sixes here. Here is Raza again to Limir, and Limir crouches low, gets low on one knee, then plays it on to the onside. 1 more run added, just a single. 8 of first 3 balls. 152 2 विकेट के नुकसान पर यह है रन संख्या, यह है कुल लेखा जोखा अब तक के इस मुकाबले का, इस दूसरी पारी का। 3 गेंदों का आना बाकी, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 27 गेंदें शेष हैं। 58 रन चाहिए जीत के लिए जिम खाना लोला आपकी टीम को। 210 बनाने हैं। वसीम रजा इस समय अंतिम ओवर फेंक रहे हैं। 22 रन उन्हें खर्चे 3.3 ओवर में 1 विकेट मिला। अगली गेंद और इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास, सफलता तो मिली, रन तो जरूर मिलेगा। वहां पर दिशाहीन तो मुश्किल बचे, लेकिन पलटकर दूसरे रन के आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ 154 2 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे से अब उस रन गति के नजदीक पहुंचने का प्रयास। हालांकि अभी भी अगर हम बात करें इस समय 154 तक पहुंच चुके हैं। 26 गेंदों से 56 रन चाहिए। 154 for 2. Asking rate is 12.92 an over, and singlers and doublers can't do it. You need some big shots each and every over here. You need 1 or 2 big overs of 15 each. Will make it a good contest here between bat and ball, and will make it evenly poised at one. The asking rate is the biggest concern, but they have too many wickets in hand. 8 of them in the kitty. 86 to a mass of 47 balls. Here is Raza again. 2 balls man over number 16. As Raza goes and bowls to a mass. A mass hits that run flat. Upish down towards wide of long on, and fielder does well. Stops the ball and saved 3 runs for his team. निश्चित तौर पर यहां चौका बचाया वहां पर खिलाड़ी ने, और ऐसे में 1 रन और खाते में 155 2 विकेट के नुकसान पर 15.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद 16वें ओवर की 25 गेंदों से 55 रन चाहिए। 13.20 आस्किंग रेट। अगली गेंद वसीम रजा की और बल लियाकत ने हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अपने स्ट्रोक से कुछ नहीं है। डॉट के साथ ओवर समाप्त। 16 पूरे 155 पे 2। 24 गेंदें अभी भी शेष है, 55 चाहिए जीत के लिए। Well, look at this scream from bat. He yells to be precise. It tells us how much he is frustrated at the moment. It's 155 for 2. 24 balls. What do you think, Nazir? The game of glorious uncertainties, but the one set batter is there, and the other one, if he gets going, he is gonna be the dynamite in next phase of play. But Gayur, asking rate is now nearing in on 50 or 14 and over. Never easy. Definitely, but look at Liaquat. He's batting on 5 from 6. That's concern for Gymkhana Lola, but at the moment you can't bat with that pace. You need Umesh on strike. He is 13 runs away from his century. Remember, the man in a chasing is delivering at the right time. And look at the opposite side. But who is going to bowl now? Raza has completed his quota. Zahidar has left some overs. Rabada is yet to bowl. Pandya is yet to bowl. And you can't left Pandya in the death overs. There are still 4 overs to go, and they need 55. 24 balls. 55 needed. Liaquat is on 5, and Umesh is on 87. But one good thing for Gymkhana Lola, that it will be Umesh on strike right from the bowl number 1. They need him as much as he can on strike. They need him to play as much as balls he can. And the message is out from the dugout. Asghar Rasool and his partner is out, and having word with Umesh there, but Liaquat Mir, he needs to show some composure now. He needs to get
something and get pressure back over Umesh Itu, and Umesh is under pressure now. Seriously, these runs, it has to be Umesh's bat to play the shots, but they need someone. They need someone to help Umesh. They need to get at least half of the pressure over Umesh, and who is going to bowl now? It will be Manzoor Pandey to bowl, and on strike will be Umesh Itu. In the last over, Umesh sends him over that mid-wicket region for the maximum. Can Umesh replicate that one? Tajammul Baba, well, definitely he is the man of the tournament, leading the chart at the moment. And Manzoor Dar to bowl on strike will be Umesh Itu. Umesh is batting on 87 from 48. What a knock! What a knock this man has played. 13.75 is the required run rate at the moment. But just 4 overs to go, means 24 balls, 55 runs. Who is going to get him over? Will Manzoor Dar provide something special, or will Umesh Itu go big? Will he deliver at the right time? He is batting on 87. Ball number 1 up over number 17. 55 needed. Goes and bowls him. It's up in the air. Fielder coming underneath and dropped. Pandya puts down Umesh Itu there. He's coming back for the second one. 2 runs taken and he moves to 89 now. And score goes to 157. ऐसे समय में कैच छोड़ना निश्चित तौर पर मैच छोड़ना जीवनदान मिला और 89 पे पहुंच गए उमेश इतू 11 रन दूर अपने शतक से, लेकिन महत्वपूर्ण ये फाइनल मुकाबला जीतना होगा। क्या बेहतरीन पारी 157 2 विकेट के नुकसान पर 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 17वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं मंजूर डार। 2.1 ओवर में 26 रन खर्चे, 53 चाहिए, 23 गेंदों का आना बाकी। 53 needed in 23 balls. First ball, catch put down by Bilal Pandey of the bowling of Manzoor Pandey. As it is, Umesh moves to 89, just 11 away from his individual 100, that too in the finals. Here is Manzoor again, bowl number 2. Hits hard, wide of long on. Call is for 2. Should get with these. Another brace here. And it's 159 for 2. Umesh into the 90s. Partnership is 31 of 18. 18 गेंदों से 31 की साझेदारी यहाँ तीसरे विकेट के लिए और उमेश 91 पर पहुंच चुके हैं। 50 गेंदों से 159 विकेट के नुकसान पर 16.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। यहाँ गेंदबाजी का दायित्व मंजूर डार के पास। 1 विकेट की तलाश, साझेदारी को तोड़ना होगा। लियाकत इस समय 5 पे नाबाद है 6 गेंदों से 91, 50 गेंदों से 9 रन दूर शतक से, लेकिन ऐसे में सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद और इस बार उमेश ने खेला। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, लपक लिया उमेश इतू के पारे का अंत होता हुआ। 91 बनाए 51 गेंदों से शिकार बने मंजूर पांडव का और 159 पे तीसरा विकेट गंवा दिया है उमेश। 91 के बाद वापस निराश कदमों के साथ पवेलियन लौटते हुए। Puts down his hat. He can't believe, but Manzoor, the man with the bat, now with the ball, and removed the long-standing, the Rock of Gibraltar. Mr. Umesh Itu is going back to pavilion, but he can't believe. He puts his head down. He knows that there were a lot of expectations with this lad, and everyone was looking forward to his knock and standing ovation. He's soaking in that round of applause. The standing ovation for Umesh Itu, but he's gone on 91. Can't finish the game for his team, and he lost control and composure on that occasion. He's gone, and Manzoor as his man, Lolab can feel sigh of relief again. इमोशनल सीन्स थे वो, देखने लायक दृश्य थे, देखने लायक वो पल थे जब उनकी पारी का समापन हुआ और ऐसे में 159 पे तीसरा विकेट गंवा दिया है जिमखाना लोलाब की टीम ने। 16.3 के बाद 21 गेंदों से 51 रन चाहिए। लियाकत बीच मैदान में 5 पे नाबाद। नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए और यहाँ देखना होगा 14.57 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें, क्रिकेट महानिश्चिंतों का खेल, हालांकि कुछ भी संभव है। यहाँ से एक बड़े ओवर को तलाशना होगा। लियाकत में वो क्षमता है और देखना होगा क्या वो अंत तक पहुंचाएंगे, लेकिन मंजूर डार की भी प्रशंसा करनी होगी। इस बार गति पे परिवर्तन किया, चकमा दिया, हालांकि वहां पर जीशान रबाडा ने संतुलित होते हुए यहाँ एक कैच लपका और पारी का अंत हुआ। 91 बनाए आउट होने से पूर्व। वहां उमेश इतू ने 159 पे 3, 21 गेंदों से 51 चाहिए। Well, coming back to the game here, and it's a new batter, new one arrives. It is going to be Saleh Khan to face the likes of Manzoor Pandey. But the Pandey, what a day he's having here. Batted brilliantly. Now with the ball removed, someone like Umesh Itu, who was trying to take game away from Friends 11 Lolab. The next ball keeps it away on the offside. Just a single. That isn't enough. Singles won't do it for this side. Just a single, 160 for 3. We have a champion of this match.
Winners might be friends Lola, or it may be Gymkhana, but they have got a champion in the form of Umesitu. What a knock he has played, 91 from 50. Alone man. He struggled, he fought alone, and he fought till end. Appeal, but Empire is unmoved. Liaquat Mir, he is the reason I think behind Umesitu's wicket, as Umes was trying to hit each and every ball. On the other side, Liaquat was not able to play and get runs, but what a knock he has played. Umes, this knock will be remembered for age. Even friends of their praise, they took a minute and clapped in the favor of Umesitu. What a knock he has played in the chasing, and quality. It's Liaquat on strike, and Liaquat needs to take care now. He is there. He is back on 5 from 7 balls, and he needs to go and play shots. Golden balls to him this time. Hits it straight to the fielder, and he puts it down. Bilal Pandya puts down the second catch, and they're coming back for the second. We'll take it easily. 2 more runs. Singles and doubles won't make it that much happen. 162 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ संभवतः तेज तरार स्ट्रोक जरूरत था कैच छोटा. I think Manzoor has done the homework for his team here, Nazir. देखिए इसमें कोई दौराई नहीं, क्योंकि बल्ले से कमाल और जब गेंदबाज में वो भी बहुत बड़ी मछली को फंसाया. उमेश का विकेट लिया, और जैसा कि हमने लगातार कमेंट्री में जिक्र किया था कि जीत और हार के बीच वो एक स्तंभ की तरह खड़े हैं. उनका विकेट मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट हो सकता है. You're absolutely right. What turning point, Nazir? He made match out of it, buddy. And it was Umesitu. Everyone believed that this lad can launch them big, but he's sent packing. And yeah, of course, ovation. 162 3 विकेट के नुकसान पर ये रन संख्या इस समय 17 पूरे 3 ओवर का खेल बचा है, और 48 चाहिए. 18 गेंदें शेष है. फिलहाल 2 दिग्गज बल्लेबाज लियाकत और सालिक खान बीच मैदान में हो गए, और देखना होगा वो यहाँ से अब जाकर के क्या 3 ओवर में 51 रन 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं. 18 गेंदों से अब जाकर के 48 रन, कुल मिलाकर 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से. तो 16 and over isn't concern as here in a T20 format. You can score at the rate of 16 and over, but it normally puts pressure on you. It's a kind of a psychological advantage with the bowling unit, because 16 and over isn't easy. It isn't everyone's cup of tea. You need someone like Gale in the middle. You need someone like Boom Boom. You need Pandos and Pandyas. It's Bilal Pandya, and he's gonna bowl to Liaquat, and I'm expecting this lad, if he gets going, he's gonna go dynamite. If he gets going, then it's going to be, have you gone through that fusion and fission? It is going to be that fusion. निश्चित तौर पे उसमें कोई दोहराई नहीं. 162 पे 3, 17 पूरे 18 गेंदें 48 रनों की आवश्यकता. सालिक खान सामने हो गए. अरे लियाकत लोन की बात करें, वो नॉन स्ट्राइक के छोड़ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन यहाँ से हालांकि आसान परिस्थिति नहीं है. दबाव में जरूर रहेगी यहाँ जिमखाना लोलाप की टीम, लेकिन कुल मिलाकर आज बेहतरीन मुकाबला, कांटे की टक्कर का मुकाबला अवश्य देखने को मिला, जिसमें मुख्य योगदान उमैसेतु का रहा. 91 रनों की पारी खेली. Well, people were talking about that Gymkhana can't put on a show, but Gymkhana has delivered the level best. Yeah, you know that experience does matter. You have too many experienced companions on Friends 11 Lolap side, but the Gymkhana with some of the guys, with few guys in the kitty, still putting on a show here and batted brilliantly. But in the field, they lost to the game there. They put down 5 catches, and it's where the game changed and momentum shifted other way. And then it was that late Hiraksa Manzoor Pando, that half century of just 15 balls, that set the tone for the big score. 162 for 3. Here is Bilal for the first time. First ball! It's goodbye ball! It's a huge 6-7 long off, and Bilal will be on the pump here. ये लियाकत लॉन नहीं, ये सालिक खान के बल्ले से छक्का निकला. जस्ट मुकारा 7 पर पहुंचे और रन संख्या 168 पर पहुंचा दी 3 विकेट के नुकसान पर. पहली गेंद पर स्वागत किया बिलाल पांड्या का छक्के से. 42 चाहिए, 17 गेंदों का बाकी. Oh, this can backfire. We're in for exciting game of cricket, intriguing like that of Detector Now and Masala Film. It is an over yet, ladies and gentlemen. Stay tuned and stay connected. It is an over yet. 17 balls, 42 needed. Nazir, this game is in balance again, hanging in balance. Here is ball number 2. Oh, you missed out on that occasion. It was asking to be hit. Gayur, it was asking to be hit. You can't put a dot ball here. But definitely Salih Khan out of nowhere
has put life in the chase, but it has always been Bilal Pandya. In these situations against Gulzar Guli, 5 needed from 1, and he was hit over long on. Sam happens here, but still very much at the back foot. 42 needed from 16 balls, and goes Bilal Pandya. Salik Khan there, goes across, plays and plays it over, gets it. 1 bounce into the boundary, 4 more runs. क्या खूबसूरत स्ट्रोक, हालांकि किनारा जरूर छुआ, लेकिन यहाँ चौका मिला जस्ट मोखारा। 38 चाहिए अभी भी जीत के लिए, 172 तक पहुंचा दिया है लक्ष्य 17.3 के बाद 15 गेंदों का आना बाकी, और यहां से जीत के लिए 38 रन चाहिए 15 गेंदों से। सालिक पहुंच गए 11 पे 4 गेंदों से। Well, 3 balls and 10 of 3 balls. Now 3 balls remaining in this over. It's 172. Ball number 4. Salek on to 11 of 4 balls. Salek shuffles across and misses that one. It was a banger in short ball. It's a legitimate 1 for the over. And Bilal Pandya isn't happy. He's having a word with Skellig umpire. He says 1 for the over. It was a banger in, and Bilal Pandya isn't happy. He lost his control and cool here. But a good decision from umpire, to be precise. It was just around head height, or the head high. जी अतिरिक्त उछाल के कारण यहाँ 172 3 विकेट के नुकसान पर, और ऐसे में अब जाकर के 17.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अभी भी 14 गेंदों का आना बाकी, और 38 रन चाहिए 14 गेंदों से। सामने है सालिक खान। पांड्या चले सालिक के लिए, और इस बार सालिक ने वापस खेला, लेकिन तेज स्ट्रोक जरूर था। गेंद की गति को पांड्या ने जरूर कम किया। पलटकर दूसरे रन के लिए आना चाहते थे। 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ही संतोष लेना पड़ेगा। 173 पे 3, 37 चाहिए 13 गेंदों का आना बाकी। The 2 dot balls in this server, gold dust of great worth and weight here, and these 2 dots really turn the tide other way. 1 big shot here will mean they are still in with a chance here. 17 and over. It's getting impossible now. Look at the asking rate. It's climbing. It's climbing. It's going upwards. Here is Bilal last time to limit down the leg side. Oh, Samad does well. You got to give credit to the wicketkeeper. He stopped at 4 runs, to be precise. Would have been 5 wides. प्रशंसा करने होगी विकेट कीपर समरमैन के। निश्चित तौर पे यहाँ चौका बचाया जरूर, हालांकि 1 वाइड जरूर मिला। 174 3 विकेट के नुकसान पर 36 की आवश्यकता, 13 गेंदों का आना बाकी। 7 पे लियाकत सामने है 8 गेंदों से। लियाकत लौन्ना अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। 18वें ओवर में बिलाल पांड्या का 36 चाहिए, 13 गेंदों का आना बाकी, और इस बार खेला जरूर, चौका मिलेगा। जी हाँ, खाली क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा से बाहर चले गई जस्ट मोखारा चौका। 178 पे 3, 32 चाहिए जीत के लिए, और 12 गेंदों का आना बाकी। 32 needed in 12 balls. 16 of the over here from Bilal Pandya. 12 balls, and they need 32 with Liaquat Mir in the middle, and Saleh can also launch them. We saw that, and this lad is also going to attack the bowlers here. 12 balls, nothing to lose, everything to achieve. And as per Gaur is concerned, something special is on stake. Dollars are on stake. Pride is on stake. Respect on stake. Just go after and give it a go. मान सम्मान इस समय लगा हुआ है दाव पे। अरे यहाँ देखना होगा, यहाँ से जिमखाना लोलाब की टीम क्या यहाँ से इस परंपरा को बदल पाएगी जो पिछले वर्ष से हमने देखी। Nazir, one thing is here. I agree with sir there, and it's a good message for all of us that whatever happens, but trophy will go to Lolab, because it's Friends 11 Lolab and Lolab Gymkhana. It is still in talking of that trophy. It is in deep love with the Lolab area, and Lolabians are going to take this today. And that beloved land piece of Lolab, they are going to embrace the trophy. निश्चित तौर पे इस पे कोई दो राय नहीं, भले ही परिणाम कुछ भी हो, खिताब किसके सर सजे, और ये जो ट्रॉफी है निश्चित तौर पे अंत में लोलाब ही जाना है। लेकिन क्या खूबसूरत डिसिप्लिन क्राउड आज देखने को मिला यहाँ गालजो में, और अपने अपने स्थान पर बैठ करके, अपने स्थान पर खड़े होकर के बेहतर तरीके से मुकाबले का आनंद लेते हुए। पांड्या चले, पहले गेंद घुमाया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए 182, 28 चाहिए 11 गेंदों से। 20 needed in 11 balls. What a game! Evenly poised it again. That's 4 just because of boundary coming. 182 for 3. 11 balls. Manzoor will be under pump here, because it's a nervy moment here. It's a pressure game now. It's down to 11 balls, and Saleh Khan shuffle across, then puts it away onto the onside. Here is ball number 2. First ball boundary. Where is second ball going? 182 on the board. It's high. It's going down towards extra cover. Bilal Pandya is there. He dropped again. And just 2 more runs added.
Nothing there, I think. No run up it. Oh, fumble on the field. Allowed a single. He was in two minds, but nonetheless, a single accrued on the occasion. बड़ा दिलचस्प संघर्ष था मुकाबले में, रोमांचक स्थिति मुकाबले में, हाव भाव हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। 185 3 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद कुल मिलाकर 185 रन बना लिए हैं। 10 गेंदों से 25 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, 3 रन यहां जोड़ लिए और ऐसे में हाव भाव देखने लायक, पूरी तरह से खचाखच ये गलजों का मैदान बना हुआ इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए। 3 runs accrued on that occasion, and correction comes in now. 25 needed in 10 balls. What a game of cricket! Who would have thought that? This game is coming alive again. The ebbs and flows, the ups and downs. And talking of that momentum shifting, the pendulum is shifting wildly to and fro, widely back and forth. It's 185 for 3. 25 away, 10 balls remaining. लियाकत सामने है 11 पे 9 गेंदों से 8 गेंदों से 19 सालिक खान ने बनाए 10.09 वर्तमान रन गति 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे और ऐसे में तीसरी गेंद 19वें ओवर लेकर के मंजूर पांडव तैयार 3.2 ओवर अंतिम ओवर उनके कोटे का 38 रन खर्चे 1 विकेट सामने लियाकत 25 चाहिए अगली गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल वापस अपने पहला थ्रो में थ्रो किया स्टंप्स में रन आउट यहां पर विकेट मिल गया एक और ऐसे में चौथा विकेट गंवा दिया है 185 पे 3 गेंदें फेंकी जा चुके हैं यानी कि अब 9 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता लाजवाब क्षेत्ररक्षण और वहां विकेट को भी प्राप्त किया भले ही रन आउट के रूप में मंजूर पांडव ने Look at his fitness, eyesight, body alignment, and stops the ball, hurls it onto the non-strike and removes Saleh Khan, the lad who's on to 19 of just 8 balls. जब सुबह मंजूर पांडव से बात हुई तो इतने वो आत्मविश्वास से भरे थे और उनने पहले ही स्पष्ट कर दिया था मैच से पूर्व कि इस विकेट पे आज उनका अर्धशतक होगा लेकिन क्या बेहतरीन पारी उन्होंने आज के लिए कर दिखाया यहाँ न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से 185 पे 4 9 गेंदों का आना बाकी 25 चाहिए जीत के लिए Just 9 balls remaining, 25 needed. And these two batters, they need to go off to the bowlers. There is nothing to lose, everything to achieve. Just go off to the bowlers and express yourselves over here. Make a match out of it. On the other side, Manzoor Dar, he need to keep things tight. And the way we saw there, he stopped the ball and hurled it onto the non-strike and removed the bowlers and sending that Saleh Khan on his way to pavilion. Newman arrives, Newman walks in, he's in at number 6, but pressure will be on Liaquat Mir here. With that dot delivery, pressure is on Liaquat. लियाकत लोन पे प्रेशर जरूर होगा दबाव जरूर होगा लेकिन अब जाकर के नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं हालांकि अभी भी 9 के दुकान बाकी 25 रनों की आवश्यकता T20 ये फाइनल मुकाबला रामहाल क्रिकेट लीग का गालिजों का मैदान सजा आपके लिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण पहुंच रहा है और पूरी तरह से ये पूरी क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए अगली गेंद पांडव की और इस बार इसको खेला सीधे वहां पर एक और कैच छोटा पांड्या से आज पांड्या का दिन नहीं है बल्ले से उन्हें अवसर नहीं मिला गेंदबाजी में अवसर मिला कोई कमाल नहीं किया क्षेत्र रक्षण में कुछ कैच जरूर छोड़े 185 पे 4 8 के 225 की आवश्यकता What's going on? And look at Manzoor Pandey. He is really down to earth character. You got to admire his skills. Bilal is dropping catch after catch and he's telling him like Pupil, what are you doing? He's acting like a teacher and telling his Pupil, oh Bilal, what's wrong with you? And next one could be tight and up goes the finger. Liaquat Mir is gone and Manzoor Pandey, hero of the day, removed Anjuman Liaquat Mir. और अक्सर कहा करते हैं हम कमेंट्री में क्या मंजूर पांडव का तांडव देखने को मिलेगा बल्ले से गेंद से क्षेत्र रक्षण से आज वो यहाँ के राजा नहीं महाराजा बनकर के निकलेंगे You're absolutely right. 185 for 5. And he removed that last, to me it was a kind of a last nail in the coffin, shrouded and sent packing back to pavilion. और हमारे एक प्रमुख और कमेंटेटर जो हमारी फैमिली का अंक है मंसूर अजीज हालांकि वो अक्सर कहा करते हैं कि वो मंजूर पांडव का तांडव देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पे वो आज तांडव हमें देखने को मिला इस मैदान में गालिजों में और लाजवाब प्रदर्शन हालांकि मंजूर की अगर हम बात को स्पष्ट यहाँ पे करें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन लेकिन मनोवर भाई आपने इस कुछ समय पहले जिक्र किया था उनका फिटनेस लेवल बहुत बढ़िया और क्या कूल कैलिबर के वो खिलाड़ी है लाजवाब प्रदर्शन जब अवसर मिला तब परफॉर्म किया मंजूर पांडव ने Today he looked as fit as fiddle, as agile as cat. If we talk of his reflexes and his that field in the follow through,
That was hit hard. He stopped with the ball on his own, then hurled it on to the non-strike end. And it's Manzoor again. 7 balls, 25 needed. Still, they need some fireworks here, later strikes. They can still make a match out of it. But it looks like that it's going to mission impossible, but still possible. जी बिल्कुल 7 गेंदों से 25 रन बनाए जा सकते हैं, कुछ भी संभव है, लेकिन देखना होगा ये गेंद। और इस बार अच्छी गेंद थी, खेला जरूर ऑफ साइड में, 1 रन पूरा क्या पलट कर दूसरे रन के जी नहीं, वहां 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। 1 रन और खाते में 186 पे 5, 19 पूरे हुए, यहाँ 24 अंतिम ओवर में चाहिए। लेकिन मंजूर पांडो बल्ले से 52 रन, गेंदबाजी में 4 ओवर में 38, 2 विकेट, 1 रन आउट। क्या लाजवाब, बेहतरीन और ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज दिया है। Are they gonna remind us that it was 2016 or 2020 T20 World Cup when Carlos Brathwaite? It was 2016 in Kolkata, and that was Brathwaite against the likes of Ben Stokes. Are they going to remind us? Are they going to repeat that history? But that's some next level. This is a domestic level, even below that. Here in Kapara today, here at Galizoo today. 6 balls, 24 needed. 186 पे 5, 19 पूरे हो चुके हैं। अंतिम ओवर का खेल, 6 निर्धारित गेंदें, 24 रनों की आवश्यकता। और अंतिम ओवर में गेंदबाजी का दायित्व क्या आदिल रेशी करेंगे? और जी हाँ, आदिल रेशी के हाथ में गेंद होगी। काफी दिलचस्प ये देखने लायक का समय होगा। फिलहाल 6 गेंदों से 24 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद रामहाल 2024 फाइनल मुकाबले के, और जहां से फिर विदाई का समय होगा। Well, Rishi is gonna bowl that final over, 186 for the loss of 5. Rishi is gonna bowl, and it's going to be decisive which way this one is gonna go. 24 needed in 6 balls, and it's almost important here in the valley. We have this lad with us. Thank you, gentlemen, for bringing these equipments. And it's rumble and bumble going around at the moment, and crowd is whistling. And it's 186 for the loss of 5. 24 needed in just 6 balls. Here is the final over. First ball, 24 needed. Rishi goes, and he goes across the line. Oh, the 2 batters scamper through. 1 more run added, and he's unhappy with Samar remain there. Adil Rishi is telling him what you have done. 1 more run added. और 1 रन जरूर यहाँ पर मिला। दुर्घटना घटी, हालांकि समर ने वहां पर गेंद किसी और क्षेत्र को थमा दी और नतीजा 1 रन पूरा कर लिया। और मैं समझता हूँ ये भी चतुराई यहाँ पर बल्लेबाजों की। Oh, a great awareness of the game, Nazir. This is what you need. You need to be up to the mark. You need to be perfect in all the departments. Ball number 2, 23 needed. Goes across the line, finds mid on in place. Not for runs. And it's a dot ball. 23 of just 4 balls. 4 गेंदों से 23। अगर आप अतिरिक्त रन ना खर्चे तो फिर 4 छक्कों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन कुछ भी हो, मुकाबला बेहतरीन आज देखने को मिला दर्शकों को। अगली गेंद आदिल रेशी के, और इस बार फिर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, और जड़ में फेंके हुए 1 और डॉट। 3 गेंदों से 23। आखिरी औपचारिकताएं बची है फाइनल मुकाबले में। Impossible now. 187 for 5. 3 balls and you need 23. You need 4 sixes, but you have just 3 balls at your disposal. Looks like impossible. It's almost impossible. Here is ball number 4. Hit hard straight to long on. Long on, there is a man, there is a fielder. Will just be 1, not 22 needed of just 2 balls. It's almost all over. जी बिल्कुल। और रामहाल क्रिकेट लीग 2024 का फाइनल मुकाबले का खिताब फ्रेंड्स 11 लोलाब के सर सजने जा रहा है। Defending champions are gonna claim it again. They're gonna keep it in their kitty. और हमने जिक्र किया था, परंपरा जो है, वो जो रीत है, क्या उसको बनाए रखने में सफलतापूर्वक वो सफल करेंगे इस प्रतियोगिता को। जी हाँ, वो रीत, वो परंपरा बनाए रखी फ्रेंड्स 11 लोलाब ने। Penultimate ball goes. Hits that one onto the onside. Where is this one going? Well, up to, that's going down to the boundary for 4. Now they need, it's 192 on the board. They need 18, I think, of 1 ball. It's almost all over. Defending champions are going to be champions again. They're gonna carry on and continue their winning run in the tournament. और कल जुड़िएगा TRC से, कश्मीर कप का उद्घाटन होने जा रहा है। 2 मुकाबले लेकर के आएंगे। अंतिम गेंद, और इसको जाने भर दिया, वाइड का इशारा वहां पर अंपायर का। हालांकि अभी भी 1 गेंद का आना बाकी है, और ऐसे में रन संख्या 193 पर पहुंची 5 विकेट के नुकसान पर। 17 चाहिए अंतिम गेंद पर। लेकिन कल जुड़ेंगे आपके साथ TRC डलगेट से, कश्मीर कप की उद्घाटन होने जा रही है। प्रारंभिक मुकाबला लेकर के आएंगे 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। It was like a tsunami.
when crowd thronged into the field, and it was quite difficult to tell them, oh, just go back, don't flood this way. It is still one ball remaining here. It isn't over yet. Last ball, and does well. That's it. And look at the celebration. Look at the celebration from Friends 11 Lola fans. They thronged onto the field. Look at the visuals. Look at the visuals. Lively pictures. And Friends 11 Lola are the crowned champions of Ramhal Cricket League Season 3. They defeat Gymkhana Lola by 16 runs in the end. तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 11 लोलाब ने ये खिताब अपने नाम कर लिया और जीत को बरकरार रखा। ट्रॉफी सीधे लोलाब जाएंगे, भले ही वो फ्रेंड्स 11 लोलाब के पक्ष में चले गए, लेकिन यहाँ मंजूर पांडव ने आज बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन किया और निश्चित तौर पे ये जानकारी देते हुए कि खिताब फ्रेंड्स 11 लोलाब के नाम आरसीएल का। मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मनोवर तनवीर और गयूर के साथ वापस जीके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूँ। इस सूचना के साथ कल जुड़ेंगे टीआरसी से 2 मुकाबले लेकर के कश्मीर कप का उद्घाटन होगा। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।